हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर से एक न्यू वन शॉट स्टोरी लेकर के आई हूँ और ये सियांगमंग है। और जिसको सियांगमंग पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ये वांगशियन भी लाऊंगी, तो आप लोग वांगशियन देख लेना। ओके, ये सियांगमंग के लिए भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, किसी किसी को सियांगमंग पसंद है, तो उनके लिए मैं ये स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, और ये कोई ओमेगा वर्स स्टोरी नहीं है, इसमें विंग है और उशियान है, ये दोनों ब्रदर है। इसमें मतलब टॉप उशियान और विंग ही होंगे और लानजान इसमें बॉटम होगा। ओके, जिसको नहीं पसंद वो प्लीज़ ना देखिएगा, ठीक है। उनके लिए मैं फंक्शन ले आऊँगी, जैसा चाहिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं बस स्टोरी की ओर। और ये वन शॉट है तो मैं किसी करेक्टर का नाम नहीं मेंशन करूँगी। अब हम देखते हैं एक क्लब का सीन, और वहाँ पे एक लड़का जो कि अपना ही धुन में बहुत ही मतलब डांस किए जा रहा था। उसे कोई फिक्र नहीं था कि कोई उसको देख करके क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे नज़र से देख रहा है, उसे कोई फिक्र नहीं था। बस वो मतलब कि अपना मतलब जो डांस में इतना खो गया था कि किसी के ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहा था। और वो लड़का बिल्कुल लड़की के जैसा लग रहा था। उसका मतलब बाल था बहुत ही लंबा लंबा, जिसको अपने पोनीटेल में बांध रखा था। और अपना जो शर्ट पहना हुआ था वाइट कलर का, उसको अपना मतलब बटन, दो बटन खोल करके उसका नेक वगैरह विजिबल हो रहा था, उसका चेस्ट विजिबल हो रहा था, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था, जैसे कि कोई भी लड़का हो उसको देख करके अट्रैक्ट हो जाए। और वैसा हो भी रहा था। वो डांस कर रहा था तो सभी उसको देख करके और मतलब कि थोड़ा तो ड्रंक थे वो सब, और उसको देख करके और मतलब उसके तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे थे। और वो लड़का कोई फिक्र नहीं, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या देख रहा है उसे, वो तो अपना धुन में डांस किए जा रहा था। हम देखते हैं क्लब के बाहर का सीन। एक कार आकर के रुकती है, उस कार से मतलब कि दो जन निकलते हैं और फिर एक जन और निकलता है। उसके बाद फिर जो बाद में जो निकला था वो बोलता है कि विंग, तो विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता बोलो क्या बात है, तुमने तो बोला था मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा, तो यहाँ पे लेकर के कहाँ पे आए हो तुम, क्लब लेकर आए हो मुझे। तो वो बोलता है हाँ, तो तुम अब कभी आते नहीं हो ना, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें लेकर के यहाँ आ जाता हूँ। तो जो हमारा विंग है बोलता है मैंने बोला ना नहीं हुसैन, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो जो वहाँ से एक और लड़का बोलता है गगा, आप इतना क्यों मतलब कि गुस्सा हो रहे नहीं हुसैन पे। तो जो उधर हमारा विंग देखते हुए बोलता है वो शियान, क्या तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। तो वो बोलता है यस काका, मुझे पता था। आपको नहीं पता जब जो हमारा नी हुसैन को बर्थडे हो और वो क्लब लेकर ना आए, आपको ऐसा लगता है। तो हमारा जो विंग है बोलता है मैं कभी आता हूँ नहीं हूँ ना, इसीलिए। तो जो हमारा नी हुसैन बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं तो तुम्हें झूठ बोल करके यहाँ पे लाया हूँ। तो जो हमारा उशियान बोलता है वैसे तुमने मतलब कि साफ सिंचन और वेनिंग और वेंचिंग को बुलाया। तो जो हमारा नी हुसैन बोलता है हाँ मैंने साफ सिंचन को बुलाया। तो साफ सिंचन ने बोला था कि ठीक है मैं आ जाऊँगा, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी यहीं पे। तो जो हमारा उशियान कहता है अच्छा उसका बॉयफ्रेंड यहीं पे है। तो जो हमारा नी हुसैन बोलता है कि हाँ उसका बॉयफ्रेंड यहीं पे आता है क्लब पे, और उसका दोस्त ना यहाँ पे डांस करता है, और वो बहुत ही प्यारा डांस करता है, तुम्हें पता है। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल लड़की के जैसा लगता है देखने में। तो जो हमारा उशियान बोलता है क्या सच में। तो जो हमारा विंग है जो उसके तरफ घूर के देखता है, और फिर जो हमारा उशियान बोलता है गगा, आप तो जानते हो ना कि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है लड़कियों और लड़के में, तो मैं तो देखूंगा ही ना, वो तो लड़का है बिल्कुल लड़की के जैसा दिखता है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है गगा। कि आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा। तो जो हमारा विंग है सो उशियान को घूर के देखता है। यहाँ मैं बता दूँ जो हमारा विंग है एक बिजनेसमैन है, और वो मतलब उसका फेस पे ऐसा लुक रहता है कोल्ड वाला। ओके, और वो ज़्यादा बिजनेस पे ध्यान देता है। जो हमारा ओशियन है वो बिजनेस पे ध्यान नहीं देता, उसका इंटरेस्ट है मतलब कि पेंटिंग वगैरह में, ठीक है। और वो बिजनेस पे ध्यान वगैरह नहीं देता है, वो मतलब फ्लर्ट करता है बहुत ही ज़्यादा प्ले बॉय जैसा।
और ऐसा है कि वो किसी के साथ मतलब नाइट स्पेंड नहीं किया है, बस हाँ किसी लड़की को देखेगा तो उससे मतलब उसे टची उची होने लगेगा और उसको इंटरेस्ट आने लगता है बहुत ही ज़्यादा। प्ले बॉय जैसे रहते हैं उस तरह। ओके, और हमारा विंग वो तो बिल्कुल सीधा साधा है और कोल्ड। तभी जो हमारा विंग है सो न्यू सन की तरफ देखते हुए बोलता ठीक है, अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो चलो, तुम अंदर नहीं जा रहे हो तुम लोग। तो जो हमारा न्यू सन बोलता हाँ हाँ विंग रुको ना, मैं जा रहा हूँ, बस उस 1 मिनट रुको। उसके बाद फ़ोन निकालता अपना न्यू सन और फ़ोन करके वेनिंग को बोलता है कि क्या तुम लोग आ रहे हो ना। तो उसे बोलते कि हाँ हम लोग तो आ गए हैं। तो जो हमारा न्यू सन बोलता पर कब। तो जो हमारा वेंचिंग बोलती है कि मैं तो तुम लोग से पहले आ गई थी यहाँ पे, समझ में आ गया, तुम लोग अंदर आओ, तुम्हें पता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा तुम लोग को। तो जो हमारा निशान बोलता है ओके, फिर फ़ोन कट करके फिर जो है सो विंग और उशियान की तरफ देखते हुए बोलता है वो सब तो आ गए, वो सब क्लब के अंदर भी हैं। तो जो हमारा उशियान बोलता है पर हम लोग यहाँ पे क्यों हैं, चलो तो अंदर। तो जो हमारा जो निशान है बोलता है ओके ठीक है। उसके बाद फिर वो तीनों एंट्री कार्ड लेते हैं अंदर और फिर अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद मतलब उसी तरह क्लब का कैसा रहता है सीन, सभी ड्रंक वगैरह करके इधर उधर पड़े हुए थे। और फिर एक जगह पे जो कि विंग और हमारा वुशियान और हमारा न्यूज़ है, तीनों का ध्यान जाता है। तीनों अपने आँख मतलब आँख मुँह मतलब खोल करके उधर देख रहे थे हाँ करके। तो तभी जो हमारा उधर से बेंचिंग कैसे बोलती है हेलो इधर आओ तुम लोग। तो जो हमारा विंग है सो अपने होश में आता है और हमारा वुशियान भी होश में आता है और न्यूज़ तीनों फिर बोलते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। उसके बाद फिर जो वेंची के पास जाते हैं फिर वो सब बोलते हैं तुम लोग कब आई। तो जो हमारे वेंची बोलते बस मैं अभी आई हूँ और वेन्यू वगैरह यहीं पे थे। और फिर साउथ सिंचन को देखते हैं कि साउथ सिंचन अपने बॉयफ्रेंड सुयंग के पास था और वो बात कर रहा था क्या ये तुम्हारा दोस्त है। तो जो सुयंग बोलता है कि हाँ ये मेरा दोस्त है। तो जो हमारा साउथ सिंचन बोलता है पर ये इतना डांस क्यों कर रहा है, क्या ये डांसर है। तो हमारा स्वयं बोलता है नहीं तो ये डांसर नहीं है। तभी जो हमारा वुशियान है सो उस मतलब कि जहाँ पे डांस हो रहा था उधर देखते हुए बोलता है गगा क्या ये आपको अच्छा नहीं लग रहा देखने में, मुझे तो लग रहा है इससे मुझे प्यार ही हो जाएगा। तो हमारा जो विंग है सो वुशियान की तरफ देखता है और फिर उसके तरफ जो कि डांस किया जा रहा था तो उसकी तरफ देख के बोलता है ओ अच्छा है। तो जो हमारा वुशियान बोलता है क्या गगा क्या ये अच्छा लगा आपको। तो जब हमारा वुशियान बोलता हाँ ये अच्छा लग रहा है, बस अब तुम बैठ जा, ये क्यों घूर रहे हो तुम उधर। तो हमारा वुशियान बोलता गगा क्या आप नहीं देख रहे हो उसे, देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में, वो तो बिल्कुल ही लड़की के जैसा लग रहा है देखने में, है ना गगा। तो हमारा विंग बोलता है बस तुम शांत रहो। तभी जो हमारा न्यूसन बोलता है बस वुशियान तुम्हें पता है ये तो बिल्कुल मतलब लड़की के जैसा लग रहा है, क्या हम लोग चांस मारे वहाँ जाके। तभी जो हमारा विंग बोलता है तुम लोग शांत करके बैठोगे यहाँ पे। तभी जो हमारा वुशियान बोलता है गगा ये सब क्यों कर रहे हो, हम लोग क्लब आए तो थोड़ा मज़ा कर सकते ना, और मुझे लगता है मैं इससे मतलब पटा कर नहीं रहूँगा। तभी जो हमारा वुशियान हमारा विंग घूर के वुशियान को देखते हुए बोलता है क्या तुम बैठोगे यहाँ शांत से और तुम लोग जो करने आए हो वो करो। तो जो हमारा न्यूज़ बोलता पर हम लोग यही तो करने आए, थोड़ा मस्ती थोड़ा ड्रिंक है ना। तो तभी हमारा जो विंग है चुप हो जाता। तभी हमारा वुशियान बोलता काका मैं 1 मिनट में आए 1 मिनट में। उसके बाद फिर वहाँ से दूर कर उस स्टेज की तरफ जाने लगता था। वही हमारा साफ सिंचन बोलता है कि वुशियान तुम कहाँ जा रहे हो। तो वुशियान बोलता मैं जा रहा हूँ उसके पास। तो तभी जो हमारा जो साफ सिंचन है सुइयां की तरफ देखते हुए बोलता है लगता है कि वुशियान उसे छोड़ेगा नहीं। तो जब हमारा सुइयां का बोलता है अच्छा वुशियान नहीं छोड़ेगा या वो नहीं छोड़ेगा तुम्हारे जो दोस्त है उसको। तो हमारा जो साफ सिंचन बोलता क्या मतलब तुम्हारा। तो जो हमारा सुइयां बोलता है एक बार जाने तो दो उसको, उसके बाद ये फ्लर्ट क्या करेगा वो खुद फ्लर्ट करेगा उसके साथ। तो हमारा जो साफ सिंचन बोलता क्या सच में। तो जो हमारा सुइयां बोलता तुम लोग देखो उसका नौटंकी देखना। उसके बाद फिर वो सब उधर देखने लगते हैं। तो जो हमारा विंग है सो भी वुशियान को देख रहा था, उस लड़के को ज़्यादातर ध्यान उस लड़के की तरफ था।
हमारा विंग का ध्यान उस लड़के से हट ही नहीं रहा था। वो अपने मन में सोचता है ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी के मतलब ऊपर अट्रैक्ट हो सकूं, क्या लड़का क्या लड़की, उसे तो किसी में इंटरेस्ट ही नहीं लगता है, वो सिर्फ बिजनेस पे ध्यान देता है। पर इस लड़की को देख कर के मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, वो मन में सोच रहा था। तभी जो हमारा गुस्सियान है सो वहाँ पे जाता है और बोलता है हाय। तभी जो वो डांस कर रहा था उसका ध्यान उसके तरफ जाता है और बोलता है हाय। तभी जो हमारा गुस्सियान बोलता है तो तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोलता है क्यों, तुम्हें मेरा नाम क्यों जानना है बोला, बताओ। तो हमारा गुस्सियान बोलता है क्योंकि ना तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए। तो बोलता है क्या सच में? पर तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए हो। और इतना बोल करके जो वो लड़का है सो हमारा गुस्सियान के करीब आता है और करीब आने के बाद उसका जो जो शर्ट का मतलब कॉलर है उसे पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स पे एक किस कर लेता है। जो हमारा गुस्सियान है सो वो मतलब कि बेचारा शॉक्ड होकर के खड़ा हुआ था, क्योंकि वो तो आया था ना इससे फ्लर्ट करने के लिए, पर ये लड़का तो उससे भी ज़्यादा फ्लर्ट निकला और वो उससे किस कर लिया। वो तो बस फ्लर्ट करता है ना यार, तो इसको ये लड़का क्यों किस कर लिया। जो सभी इधर सुयांग साफ सिंचन की तरफ देखते हुए बोलता है देखा तुमने? तो जब हमारा साफ सिंचन उसको अपने मुंह के खोल करके बोला था ये क्या हुआ। तो जब हमारा जो सुयांग बोलता है ये इसी तरह करेगा, तुम लोग ज़्यादा उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश किए थे। तो जो हमारा साफ सिंचन बोलता है कि ये सबको इसी तरह करता है। तो जो हमारा सुयांग बोलता नहीं, सभी को तो किस नहीं करता, बस जो उसके पास फ्लर्ट करने आता है ना उसको उसी तरह फ्लर्ट करके भगा देता है, पता है। तो जो हमारा साफ सिंचन बोलता है बाप रे ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर। फिर सुयांग बोलता है ये तो पहली बार हुआ है कि जो हमारा वांग जी है किसी को किस कर लिया पहली बार, ये तो सिर्फ फ्लर्ट करता है। तो यहाँ मैं बता दूँ ये हमारा वांग जी ओके। और वांग जी का करैक्टर इसमें ऐसा है कि अपने फैमिली वालों के साथ पूरा सीरियस रहेगा, और जो यहाँ छुप छुप के बार में आकर के इसका ये वाला दूसरा चेहरा, इसका दो चेहरा है ओके। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इधर हम देखते हैं स्टेज के ऊपर जब हम वांग जी ने किस किया था हमारा उसियान को, उसियान बस उसे देख रहा था। उसके बाद जो हमारा वांग जी है सो उसे छोड़ देता है और फिर उसियान मतलब गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। इधर हमारा विंग अपनी आँखों को खोल के देख रहा था क्या ये लड़का इतना बोल्ड है जो उसके ब्रदर को किस कर लिया। और वो मतलब देखे जा रहा था। जो हमारा नीव सैंग है सो विंग के हाथों को पकड़ के उसके मतलब चोटी काटने लगता है। विंग 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 देखो 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 वो लड़का तुम्हारा उसियान को मतलब किस कर लिया, देखो भी। और उसके बाद जो हमारा विंग है सो होश में आते हुए बोलता है हाँ हाँ पहले मेरा हाथ से अपना हाथ हटाओ और तुम मुझे ऐसे क्यों चोटी कर रहे हो। तो जो हमारा न्यू सैंग बोलता है पहले तो देखो। तो जो हमारा विंग बोलता है मैं देख रहा हूँ ओके। फिर जो हमारा न्यू सैंग बोलता है पर उसने तो तुम्हारे उसियान को किस कर लिया, वो माई गॉड काश मैं जाता वहाँ पे तो वो मुझे भी किस कर लेता। तो जो हमारा विंग है सो न्यू सैंग की तरफ घूर के देखता है। तो हमारा न्यू सैंग मतलब क्या हुआ तुम्हें। तो जो हमारा विंग है से कुछ नहीं बोलता। उसके बाद जो उसियान इधर गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोलता तो तुम ये क्या कर रहे थे। तो जो हमारा वांग जी बोलता अच्छा तुम बहुत ज़्यादा मुझे फ्लर्ट कर रहे थे मेरे पास आकर के, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हें फ्लर्ट कर लेता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें किस कर लिया। कैसा लगा मेरे किस। जो उसियान है सो हाँ करके उसको देखने लगता है और वो प्लस करने लगता है पूरा। तो हमारा वांग जी बोलता क्या हुआ। तो जो उस टाइम बता कुछ नहीं। उसके बाद जो हमारा वांग जी है उसको देख करके एक स्माइल करता है और उसके आँखों में आँख मतलब एक ब्लिंक करता है और बोलता बाय अब मैं जा रहा हूँ ड्रिंक करने के लिए, मेरा सारा नशा उतर गया तुम्हें किस करके। उसके बाद जो हुसैन उसे और मुंह खोल के देख रहा था कि ये लड़का इतना परवट है, मैंने सोचा था मैं ही परवट हूँ पर ये भी इतना परवट है, और उसे देख रहा था। तभी हमारा वांजी बोलता क्या हुआ तो मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो। तो हुसैन बोलता कुछ नहीं। उसके बाद फिर जो हमारा हुसैन है तो फिर आता है अपने ब्रदर के पास और विंग को बोलता गा। तो जब हमारा विंग बोलता ले लिया तुमने मज़ा। तो जो हमारा उषान बोलता पर मैंने सोचा तो सिर्फ फ्लर्ट करूँगा, वो तो मुझे किस कर लिया। पर बताऊँगा ये किस ना बहुत ही टेस्टी था। जब हमारा विंग है उसे घूर के देखता है बोलता तुम और वो दोनों एक जैसे हो। तो हमारा जो उषान बोलता गगा पर ना वो मेरे ही जैसा है, मैं चाहता हूँ कि अब मैं इससे मैरिज करूँ, मैं मॉम और डैड को बोलूँगा। तो हमारा विंग है उसे घूर के देखते हुए बोलता बस
तुम्हें कोई आकर के किस कर लिया, पहली बार तुमने उसे देख लिया ना, उसे जाने ना पहचाने, तुम उससे मैरिज करोगे और मदर और फादर मान लेंगे ना तुम्हारे लिए लड़की देख रहे हैं, पता है ना। तो जो हमारा उषा बोलता आपके लिए भी। तो जो हमारा विंग बोलता ओके अब तुम शांत रहो, जो यहाँ पार्टी करने आए वो करो। हमारा न्यूसन बोलता बस बस तुम दोनों भाई अब झगड़ना बंद करो, ओके। और हम लोग अब पार्टी वगैरह करते ड्रिंक वगैरह। हमारा जो श्याम बोलता हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक की ज़रूरत है। उसके बाद फिर जो सभी मतलब ड्रिंक करने लगते जो बेंचिंग में वगैरह थे। और फिर चावसिंचंग यहाँ आ जाता है सुयांग को छोड़ करके, फिर सभी वेनिंग वगैरह करने लगते हैं। फिर ड्रिंक करने के बाद जो हमारा विंग कैसे ड्रिंक नहीं करता है, तभी जो हमारा उषा बोलता है सिर्फ एक पेक ले लो। तो हमारा विंग बोलता नहीं तुम्हें पता है नहीं कि मैं ड्रिंक मतलब टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ। तो जब हमारा उषा बोलता पर एक मतलब एक बार लेने से कुछ नहीं होगा। तो हमारा विंग बोलता नहीं। उसके बाद जो हमारा वेनिंग है सो बोलता है सॉरी हमारा न्यूज़ चैनल से बोलता है कि विंग तुम मेरे पार्टी में आए और ये ऐसा हो सकता है कि तुम ड्रिंक ना करो, नहीं यह सभी करे ना तुम भी करोगे। तो जो हमारा विंग बोलता है नहीं नहीं शांत तुम्हें पता है ना कि मैं करता हूँ तो मैं ड्रंक हो जाता हूँ। तो हमारा जो न्यूज़ चैनल बोलता है कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर देता है तो वो पी लेता है ना। वो पीने के बाद फिर एक दो मतलब पेक लेता है, उसके बाद वो ड्रिंक हो जाता है। फिर जो हमारे विंग बोलता है मैं अभी आता हूँ ठीक है। तो जो वॉशरूम बोलता पर गगा कहाँ जा रहे हो। तो जो हमारा विंग बोलता मैं वॉशरूम से आता हूँ। तो जो हमारा वॉशरूम बोलता ओके गगा। उसके बाद वो वॉशरूम जाने लगता है, तभी उसको टक्कर एक इंसान से हो जाता है और वो इंसान उसे देखते हुए बोलता है तो तुम। तो जो हमारा विंग है सो तो देखने लगता है और जो वो बोलता है तुम फिर से मेरे पास फ्लर्ट करने आ गए। तो जो हमारा विंग है सो देख ही रहा था, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो थोड़ा ड्रंक भी था। तो जो हमारा वो क्या बोलते हैं वांग जी है। वांग जी बोलता है तुम फिर से आ गए मेरे पास। तो हमारा उषयन कुछ भी नहीं बोलता। फिर वांग जी बोलता है अच्छा क्या मेरा किस तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था इसलिए तुम फिर से मेरे पास आ गए हो। तो जब हमारा उषयन कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसके बाद जो वांग जी है सबसे सही से बोलता है तुम पहले खड़ा हो जाओ। और उषयन थोड़ा इधर उधर टोल फिर वो सॉरी मैं जा रहा हूँ। तो वो बोलता कब से तुम मुझे सॉरी बोलने लगे बता, तुम तो फ्लर्ट कर रहे थे ना वहाँ पे, तो अभी तुम्हें क्या हुआ। उसके बाद फिर उसे हमारे जो मांझी सो उसको मतलब कि दीवार के ऊपर पिन कर देता है, उसके हाथों को ऊपर कर लेता है। और जब हमारा विंग है तो बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है। और वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था बेचारा, वो तो समझाना चाहता था जो तुम गलत समझ रहे हो, पर वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा था वांग जी। फिर वांग जी बोलता है क्या तुम्हें फिर से किस चाहिए। उसके बाद फिर उसके करीब आने लगता है। जो हमारा विंग है सर उसे देख रहा था से। और फिर जो हमारा वांग जी है सर उसके पहले नेक पे किस करता है, क्योंकि हमारा विंग थोड़ा लंबा था और वांग जी उससे थोड़ा सा बोलते हैं ना थोड़ा सा छोटा था। तो हमारा जो वांग जी है सो विंग के नेक पे किस करता है, जिससे हमारा विंग है सो मतलब उसकी आँखें ना अजीब से हो जाती है। तभी जो हमारा वांग जी बोलता है क्या तुम्हें अच्छा लगा। तो जो हमारा विंग है कुछ नहीं खाता। उसके बाद जो हमारा वांग जी है सो उसके लिप्स पे किस करने लगता है और वो मतलब इतना डीप किस कर रहा था ना जो हमारा वांग जी है। तो जो हमारा विंग है वो भी कंट्रोल नहीं करता, वो भी किस करने लगता है, किस बैक करने लगता है। और उन दोनों का एक हॉट सा किस होने के बाद जो हमारा वांग जी उसे छोड़ देता है। फिर विंग और वो दोनों मतलब एक गहरी सा ब्रीथ लेकर के एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद जो हमारा वांग जी बोलता उससे ज़्यादा टेस्टी था। इसके बाद फिर वो बोलता क्या तुम कहाँ जा रहे हो। तो जो हमारा विंग है उसकी तरफ बोलता मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। तो जो बोलता ओह चलो मैं भी जाता हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी तो जा रहा हूँ ना। उसके बाद फिर हमारा विंग अपना सर को नोट करता है। उसके बाद फिर वो दोनों वॉशरूम जाते हैं, फिर फ्रेश होकर के आने लगते हैं बाहर। फिर बाहर आने के बाद वो बोलता है पर तुम्हारा नाम क्या है। तो जो हमारा विंग है से कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद जो हमारा वांग जी बोलता है क्या तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो, तुम मुझे ऐसे एटीट्यूड नहीं दिखा सकते, तुमसे ज़्यादा है मेरे पास एटीट्यूड। उसके बाद जो हमारा विंग है उसे इग्नोर करते हुए और वो वहाँ से चला जाता है। हमारा वांग जी बोलता है वाह किस कर रहा था ऐसे जैसे कि भुक्खड़ हो और अभी देख रहे हो मुझे इग्नोर करके जा रहा है, वाह क्या बात है, आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं। मैंने इसे किस किया रही है, इतना परवट इंसान इतना सीधा कैसे हो सकता है। ये तो परवट जैसा कर रहा था स्टेज पर, अभी बहुत ही सीधा साधा कि जो मैंने दिया वो उतने में ही खुश हो गया, इतना बस बोल के बोलता है खैर जाने दो। पर ये किस बहुत ही ज़्यादा
टेस्टी था। और अपने होठों को छूते भी बाहर आ जाता है। वॉशरूम से बाहर आने के बाद वो मतलब कि बोलता है कि मुझे अब तो घर जाना पड़ेगा। उतना बोल करके वो ऐसे सुयंग के पास जाता है। सुयंग बोलता है क्या तुम्हारा हो गया? तो जो हमारा वांग जी बोलता हाँ अब मुझे घर जाना है सुयंग, तुम्हें पता है ना। तो जो सुयंग बोलता हाँ। तो हमारा वांग जी बोलता क्या तुम यहीं रहने वाले? तो सुयंग बोलता नहीं, मैं भी जाने वाला हूँ। तो जो हमारा वांग जी बोलता क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तो सुयंग बोलता हाँ मैंने उसे बोल दिया और वो सब भी रुकेंगे और मुझे भी जाना होगा, हम लोग पहले आए ना। तो जो हमारा वांग जी बोलता हाँ इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूँ, मुझे जाना होगा और ना मेरे मॉम डैड मुझे मार डालेंगे। तो जो हमारा सुयंग बोलता हाँ हाँ तुम घर में कुछ और यहाँ कुछ और हो, वो सबको पता चलेगा तो सबको हार्ट अटैक ही आने वाला है। तो हमारा जब वांग जी बोलता बस तुम बकवास करना बंद करो, उस सबको पता कैसे चलेगा जब मैं पता कर होने ही नहीं दूंगा उन सभी को। तो सुयंग बोलता हाँ हाँ मुझे पता है। तो सुयंग और वांग जी इसी तरह बात कर रहे थे, तभी जो हमारा ओशियान का नज़र जाता है हमारे वांग जी के ऊपर और फिर न्यू संग को बोलता है कि मैं आता हूँ अभी। उसके बाद फिर वो जाता है सीधा वांग जी के पास। वांग जी के पास जाने के बाद बोलता है हाय। तो जो हमारा वांग जी उसकी तरफ देखते बोलता है अच्छा फिर से आ गया परवट। तो हमारा सुयंग बोलता है क्या मतलब तुम्हारा? तो जो हमारा वांग जी बोलता कुछ नहीं, तुम कार निकालो मैं आता हूँ। तो हमारा सुयंग बोलता ओके ठीक है। सुयंग वहाँ से चला जाता है। फिर हमारा जो वांग जी बोलता है बोलो, तुम तब तो कुछ बोल नहीं रहे थे और अभी तुम हाय करने क्यों आए? अभी तो तुम गए हो ना। तो हमारा जो वो सियान बोलता क्या मतलब तुम्हारा? तो जो हमारा वांग जी बोलता है तुम अभी गए हैं ना मेरे पास से, तुम वॉशरूम गए थे ना। तो जो हमारा वो सियान बोलता क्या तुम पागल हो, मैं अभी वॉशरूम में गया, समझ में आया तुम्हें? तो जो हमारा वांग जी बोलता अच्छा वो वाली किस तुम्हें पसंद नहीं आई का, फिर से तुम किस लेने आए हो? तो जो हमारा वो सियान बोलता हाँ स्टेज वाली किस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मुझे तो रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला ना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास फ्लर्ट करने गया था। पर मुझे क्या पता तुम तो मुझसे भी ज़्यादा फ्लर्टबाज हो। तो हमारा वांग जी स्मेल करने लगता है और फिर बोलता है क्या तुम्हें वॉशरूम वाला किस अच्छा नहीं लगा, फिर से तुम किस लेने आए हो? तो हमारा वुशियान है सो कंफ्यूज होकर के उसकी तरफ देखने लगता है। फिर उससे मतलब दिमाग में कुछ टिक होता है। उसके बाद फिर मन में सोचता है वॉशरूम वॉशरूम तो गगा गए थे क्या, इसने गगा को भी किस कर लिया? ओ माय गॉड। और वो अपने पेट को पकड़ पकड़ के हंसने लगता था। तभी हमारा वांग जी बोलता क्या हुआ, तुम पागल हो गए हो? तो ओशन बोलता कुछ नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? तो जो हमारा वांग जी बोलता मैं घर जा रहा हूँ। तो हमारा ओशन बोलता क्या तुम्हारा नंबर मिलेगा? तो हमारा वांग जी बोलता बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद फिर वहाँ से वो चला जाता है हमारा वांग जी। फिर ओशियन घूम के अपनी जगह पे आता है। फिर बोलता है मुझे ना वो लड़का बहुत ही ज़्यादा पसंद आया गगा। तो हमारा विंग है सो अपने फेस को मतलब कि नीचे कर लेता है। उसका नशा तो उतर ही गया था बेचारा को, और वो ड्रिंक वगैरह नहीं करा था। फिर हमारा न्यूज़ चैनल वेनिंग वेंचिंग वगैरह सभी साउथ सिंचन वगैरह ड्रिंक करते। उसके बाद जो हमारा विंग बोलता क्या तुम लोग का हो गया? तो सब बोलते फिर थोड़ा सा रुक जाओ। और तो जो हमारा विंग बोलता नहीं अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, अब तुम लोग जाओगे। तो सब अपना सर बोलता अच्छा ठीक है, तुम ना हम लोग को ना इंजॉय भी नहीं करने देते हो। तो जब हमारा विंग बोलता इतना इंजॉय करने के लिए तो दिया टाइम, अब क्या चाहिए? रात भर तुम लोग कहीं और मेरे मॉम डैड हम लोग को ढूंढ रहे होंगे, और उशियान तुम ज़्यादा यहाँ पे। तो जमरा उशियान बोलता गगा आप तो कभी फ्री छोड़ दिया करो, आप तो खुद अपने बिजनेस में लगे रहते हो और मुझे भी सोचते हो कि मैं भी बिजनेस में लगा रहा हूँ, और मैं ऐसा नहीं ना होगा गगा। तो ओशियान को देखते हुए हमारा विंग बोलता अच्छा ठीक है, पर तुम चलो मॉम डैड हम लोग के लिए परेशान हो रहे होंगे। तो जो हमारा ओशियान बोलता ओके ठीक है। उसके बाद सभी आन के कार में बैठ जाते हैं। मतलब सभी ड्रंक थे, तो जो हमारा विंग है सो किसी को ड्राइव नहीं करने देता है, क्योंकि वो ज़्यादा ड्रंक नहीं हुआ था। उसका ड्रंक उतर गया था जब वांग जी ने उसे किस किया था। तो वो ड्राइव कर रहा था और सभी बैठे हुए थे, सभी थोड़ा थोड़ा ड्रंक हो गए थे। तभी जो हमारा ओशियान बोलता है गगा क्या आपको किसी ने किस किया? तो जो हमारा विंग है सो अपनी गाड़ी का ब्रेक तेज़ी से लेता है, जिससे सभी जो सीट पे आराम से सो रहे थे ना वो सभी उठ जाते हैं। और फिर हमारा ओशियान बोलता क्या हुआ गगा? और सभी बोलते क्या हुआ? तभी जो हमारा विंग बोलता कुछ नहीं। तो हमारा ओशियान बोलता पर मैंने पूछा क्या किसी ने आपको किस किया? तो जो विंग बोलता नहीं। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो ओशियान?
तो जो हमारा उसियान है से स्माइल करते हुए बोलता गगा आपको उस लड़के ने किस किया है ना। तो हमारा विंग है सो उसकी तरफ देखते हुए बोलता नहीं क्यों करेगा वो मुझे किस वो तो तुम्हें नहीं किया। तो हमारा जो उसियान है बोलता गगा आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ना मुझे बोल रहा था कि वॉशरूम में तुम थे तो तब तुम्हें किस किया था मैंने। तो मैंने तो वॉशरूम की तरफ गया भी नहीं हूँ, पर आप ही तो गए हैं ना वॉशरूम की तरफ, तो वो आप ही को किस किया होगा। तो हमारा विंग है सो मतलब प्लस कर जाता है, उसके मतलब चिक्स वगैरह डेड हो जाते हैं। तब मेरा क्वेश्चन बोलता है ओ माय गॉड गगा आप प्लस कर रहे हो, क्या वो आपको भी पसंद आ गया। तो हमारा जो विंग बोलता है तो बकवास करना बंद करो। तो जो मेरा क्वेश्चन बोलता है गगा सच कहूँ ना तो वो ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं उसे पटाने का कोशिश करूँगा। तो हमारा विंग बोलता है जो करना है तुम करो, तुम बकवास बंद करो। तो हमारा क्वेश्चन है सो विंग की तरफ देखते हुए बोलता है आप सच बताना गगा आपको वो किस कर रहा था तब आपको पसंद नहीं आया, और क्या आपने बैक नहीं किया। तो हमारा जो ओशियन है उससे याद आता है कि हाँ उसने तो उसे किस किया था, जब वो वांगजी किस कर रहा था उसके बाद उसने भी तो रिप्लाई किया था ना किसका, तो वो प्लस करने लगता है। तभी हमारा ओशियन बोलता है ओहो मैं तो समझ गया, क्या आपको पसंद है। तो हमारा ओशियन बोलता है बकवास बंद करो और तुम्हें चलना है घर शाम से। तो हमारा ओशियन बोलता है ओके, पर मुझे लगता है कि वो आपको किस किया तो आपको पसंद आया होगा है ना काका। तो हमारा जो विंग है उसे घूर के देखता है। तभी सभी जो कार में बैठे हुए थे बोलते क्या मतलब तुम्हारा। तो जो हमारा ओशियन बोलते तुम्हें पता जो मुझे किस कर रहा था ना वो लड़का वो ना मेरे गगा को किस कर लिया, पता है तुम्हें। सब बोलते क्या उसका इतना हिम्मत, तुम्हारे ब्रदर को किस कर लिया और उसने। तो हमारा ओशियन बोलता हाँ हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसके अंदर इतना हिम्मत है कि मेरे ब्रदर को उसने किस कर लिया जिससे कोई टच नहीं कर पाया अभी तक। तो जब रवि बोलता है तुम लोग बकवास करना बंद करो ठीक है ना, वो गलती से कर लिया था, वो तुम्हें समझ रहा था। तो हमारा ओशियन बोलता ओहो इसीलिए गगा आप फंस गए वहाँ पे नहीं, और आपने करने भी दिया। तो हमारा विंग ऐसे बोलता है बकवास तुम बंद करो। तो हमारे ओशियन बोलता ओके ओके अब मजाक ख़त्म। उसके बाद फिर सभी जब हमारा विंग है सभी को अपना अपना घर पे छोड़ता है, उसके बाद फिर उसियान और विंग आते हैं। फिर जो डोर है सो उससे डोर बेल बजाते हैं तभी मेड खोलती है। मेड खोलती है फिर जो हमारा विंग है बोलता है मॉम डैड। तो जो मेड बोलती है कि वो सब सो रहे हैं मास्टर। तो हमारा जो विंग बोलता है ओके, और हम यहाँ बता दें विंग का घर बहुत ही बड़ा है। ओके वो एक बिजनेसमैन है, उसका फादर भी बिजनेसमैन है, उसकी मदर है जिसका नाम है कांगसेसरन और उसके फादर का नाम है वी चांगसे। वी चांगसे एक बहुत ही बड़ा मतलब बिजनेसमैन है, वो मतलब कि बिजनेस वर्ल्ड में टॉप 2 पे आते हैं। ओके और जो हमारा जो विंग और हमारा उशियान है वो दोनों ट्विंस ब्रदर हैं, उन दोनों का मतलब एक ही बार जन्म हुआ था। तो वो दोनों से बहुत ही प्यार करते हैं उसके मदर और फादर। और जो विंग है सो हमारा बिजनेस संभालता है अपने फादर के साथ साथ। और फिर हमारा जो उशियान है वो तो बिजनेस छोड़ ही दिया है था। उसके बाद जो हमारा विंग है सो उशियान को देखते हुए बोलता है अच्छा ठीक है तुम अपने कमरे में जाओ ठीक है। तो उशियान बोलता ओके गगा। फिर जो हमारा विंग है सो अपने कमरे में आता है, फ्रेश होता है, फ्रेश होने जाता है और फिर जो अपना फ्रेश होकर के बाहर आता है और वो अपने आईने में देखता है। अपने आईने में देखने के बाद उसे याद आता है कि वांगजी ने उसे कैसे किस किया था। उसका नाम तो नहीं पता है विंग को, पर उस लड़के ने उसे कैसे किस किया था और ये भी उसका किस का रिस्पॉन्स किया था। ये तो बहुत ही ज़्यादा ठक हो गया था, क्या ये किसी लड़की को पसंद करता है। विंग अपने मन में सोच रहा था क्या मैं किसी लड़के को पसंद करता, उसने किस किया था मैंने भी उसे किस का रिस्पॉन्स दिया, ये कैसे हो गया। उसके बाद बोलता नहीं ये ऐसे ही हो गया क्योंकि मैंने कभी किस नहीं किया था ना किसी को और उसने किस किया इसलिए मैंने कर दिया और कुछ भी नहीं है। और जो हमारा विंग इग्नोर करता है उसके बाद अपने बेड पे सो जाता है। हमारा उशियान भी आकर के अपने आप को फ्रेश करता है और बेड पे सो करके उसे स्माइल करता है और बोलता है उसने उस लड़के ने मतलब कि उसके साथ ये फ्लर्ट करने गया था लेकिन वो लड़का खुद इसको फ्लर्ट कर दिया और वो स्माइल करते हुए सो जाता है। इधर से हम देखते हैं वांगजी का सीन। वांगजी घर आ गया था
और सुयांग अपने घर। और फिर जो वांग जी है सब चुपके चुपके से अपने कमरे में आता है, अपने आप को फ्रेश वगैरह करता है और वो स्मेल करने लगता है कि उसने 2-2 बार उस लड़के को किस किया। उसे अजीब तो लगा था जो बाद में वॉशरूम के पास किस किया था, क्योंकि उसका हेयर कटिंग भी अलग है थोड़ा सा, तो वो उतना ध्यान नहीं दिया था। पर वो दोनों को किस करके बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसे तो एक ही लग रहा था ना, पर उसे क्या पता कि वो ट्विंस ब्रदर है। सो हमारा वांग जी को फिर वांग जी अपने आप को फ्रेश वगैरह करता है, बोलता है चलो मैं तो छुप छुपा के आ गया हूँ, अब मैं सो जाता हूँ, सुबह कंपनी भी तो जानी होगी ना। इतना बोल करके वो मतलब सोने लगता है। यहाँ हम बता दें ये मतलब अपने फादर का छोटा बेटा है, ओके, हमारा लानू जी। और इसका ब्रदर है बड़ा भाई मतलब कि लैन से चार, वो रहते हैं मतलब बाहर, और उन्होंने अभी तक मैरिज नहीं किया है और वो बिजनेस करते बाहर में। और हमारा वांग जी अपने मतलब कि चाइना में ही रहता है और अपना मदर फादर का जो बिज़नेस है वो संभालता है। वो तो बिज़नेस नहीं करना चाहता था लेकिन उसे करना पड़ा, क्योंकि उसके ब्रदर तो वहाँ पे बिज़नेस करते हैं और अपने फादर को ऐसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो अपने फादर के साथ साथ बिजनेस करने लगता है। उसके अंकल भी है और उसके अंकल इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारा वांग जी से सभी घर में बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और इसका मतलब कि वो सब सोचते हैं कि वांग जी बहुत ही ज़्यादा रूड है, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करता है और मतलब कि अकेले अकेले रहता है, इसीलिए उसका मैरिज करवाना चाहते हैं। पर वांग जी हमेशा मना कर देता है और वो सब नहीं जानते कि वांग जी नोटी भी है, वो बार वगैरह जाता है। वो सब सोचती नहीं, ये ड्रिंक भी नहीं करता है, बार वगैरह तो जाता ही नहीं है। पर उन लोगों को क्या पता कि ये वांग जी है। वांग जी तो कुछ भी कर सकता है ना। इसके बाद वांग जी का एज यहाँ पे है 24 और हमारा ओशियान हमारा विंग का है 25। वांग जी से 1 साल के बड़े हैं वो सब, ओके। और फिर हम यहाँ से स्टोरी के में चलते हैं। वांग जी फिर सो जाता है। उसके बाद सुबह का सीन देखते हैं हम। हमारा वांग जी सो करके उठता है बहुत ही सुबह, वो सुबह सुबह उठता है ना। उसके मदर फादर मतलब कि सभी बैठे हुए थे, वो जॉगिंग करके मतलब कि आता है। उसके बाद फिर अपने रूम में जाता है, सभी को गुड मॉर्निंग बोलता है, फिर अपने रूम में जाता है, अपने आप को फ्रेश वगैरह होता है, फिर अपने बिजनेस अटायर में आ जाता है। उसके बाद बिजनेस सूट पहनने के बाद अपने बैग वगैरह लेकर के नीचे आता है। नीचे आने के बाद उसके मॉम और डैड बोलते हैं वांग जी तुम कभी छुट्टी भी ले लिया करो, तुम इतने बिजनेस में क्यों ध्यान देते हो, तुम अपने लिए वक्त निकाला करो, दूसरे लड़कों के जैसे फ़न किया करो। तब जो हमारा वांग जी है बोलता मॉम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बिजनेस ही पसंद है और मैं बिजनेस में ही ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। उसकी मॉम बोलती यही तो मुझे चिंता लगा रहता है तुम पे, तुम अब मैरिज वगैरह कर लो। तो वांग जी बोलता है मदर अब मैरिज के नाम ना अभी मत लिया करो, अभी मुझे छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, मुझे मैरिज करनी होगी ना मैं खुद कर लूँगा। तो उसके फादर बोलते कि सच में तुम्हें लड़की पसंद आ जाएगी। तो हमारा जो वांग जी है सो बोलता है फादर आपको भी तो मदर से लव मैरिज हुआ था ना, मुझे भी हो जाएगी, इतना टेंशन को कोई बात नहीं। उसके फादर उसके मदर और उसके अंकल उसकी तरफ शॉक्ड से देख रहे थे। तभी हमारा वांग जी अपने मन में सोचता ओ नो मैं यहाँ फ्लर्ट मोड ऑन नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर अपने आप फेस को मतलब कि स्टिप करते हुए बोलता है फादर मैंने बोला ना अभी नहीं करनी मैरिज। तो उसके फादर बोलते हैं बस मैंने सोचा कि तुम्हारा जो बिहेवियर है वो बदल गया है कुछ पल के लिए, पर नहीं तुम तो वही वांग जी हो। फिर वांग जी बोलता ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ कंपनी होके। तो जो हमारा वांग जी बैग उठाता है जान लग, तभी वांग जी के फादर जो चिंगन जून है वो बोलते हैं वांग जी। तो वांग जी बोलता है यस। तभी जो हमारा वांग जी के फादर बोलते हैं कि आज बिजनेस है तुम्हें पता है, तो मतलब मीटिंग है बिजनेस मीटिंग है। तो हमारा वांग जी बोलता है यस फादर मुझे पता है जियांग फैमिली से ना। तो जो हमारा वो वांग जी के फादर बोलते हैं कि हाँ जियांग फैमिया से, जियांग कॉर्पोरेशन से। तो जो हमारा वांग जी बोलता है ओके तो आप लोग कब आ रहे हो। तो उसके फादर बोलते हैं हम लोग आ जाएंगे, तुम जाओ और मतलब कि मीटिंग रूम को रेडी करवा। तो हमारा जो वांग जी बोलता है ओके ओके फादर। उसके बाद फिर अपने अंकल को भी वो करता है और अपने फादर को अपने मदर को बोलता है बाय मॉम। उसके बाद फिर वहाँ से चला जाता है।
उसके बाद फिर वो सीधा कंपनी में आता है। कंपनी में आने के बाद उसका फेस पूरा स्टिफ हो जाता है। उसका दोस्त सुयंग था, उसका सेक्रेटरी था। सुयंग बोलता है कैसे हो तुम, तुम्हारा नशा उतर गया? तो जो हमारा वांगजी बोलता है सुयंग फालतू का बात मत किया करो, ये कंपनी है नाक की बार। तो जो सुयंग बोलता है हाँ हाँ, यहाँ आकर के तुम बॉस वाले पूरा बन जाते हो। तो जो हमारा वांगजी बोलता है यहाँ मैं बॉस ही हूँ, तो बॉस जैसा ही ना करूँगा। तो सुयंग बोलता है ओके। तो फिर सुयंग को देखते हुए बोलता है और तुम्हारा भी बॉस हो, तो तुम मुझसे इज्जत से बात किया करो। तो सुयंग बोलता है ओके 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 बॉस, आपका मीटिंग है आज। तो जो हमारा वांगजी बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम मीटिंग रूम को अरेंज करवाओ अच्छा से, फादर वगैरह अंकल वगैरह आते होंगे। तो हमारा सुयंग बोलता है ओके, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? फिर बोलता सॉरी बॉस, आपको क्या चाहिए, कुछ कॉफ़ी वगैरह? तो हमारा जो वांगजी बोलता है मुझे तो वहाँ अपने कैबिन में तो जाने दो। तो सुयंग बोलता ओके, तुम्हें चाहिए तो मैं भिजवा दूँगा। तो जो हमारा वांगजी बोलता ठीक है, मेरे लिए कॉफ़ी भिजवा देना तुम। तो जो सुयंग बोलता ओके, मैं जा रहा हूँ मीटिंग रूम को अच्छा से मतलब अरेंज करवाने। तो हमारा जो वांगजी बोलता ओके ठीक है। और मतलब जितना भी एम्प्लॉय थे सब वांगजी को देख करके मतलब कि फ़िदा हो जा रहे थे, क्योंकि वांगजी का लॉन्ग बाल है पर उसने ना पूरा पोनी टेल कर लिया था बहुत ही अच्छा से। उसका बाल पूरा लॉन्ग दिख ही नहीं रहा था, पूरा अजीब तरह से उसने बाल को बांध के रखा था। उससे हैंडसम भी लग रहा था, ये नहीं कि हैंडसम नहीं लग रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। पर उसने जैसे बार में खोल के रखा था और उसका बाल इतना बड़ा बड़ा है और उसने पोनी टेल किया था बार में भी, लेकिन अभी जो करके आया वो भी उसका स्टाइल दूसरा है, जैसे कि एक बिजनेस मैन और बिजनेस शूट में जैसा रहता है वैसा। और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, उसके पास बहुत ही लड़कियां आती है, बहुत ही लड़कियां आती हैं, पर वो एक बॉस है ना, लड़कियां तो बहुत चिपकने के लिए कोशिश करते हैं, उसे फ्लर्ट भी करने की कोशिश करते हैं। हमारा वांगजी वो तो पहले से सब जानता है कि ये सब फ्लर्ट करना चाहते हैं, वो तो खुद फ्लर्टबाज है, पर उन लोगों को क्या पता कि उसका बॉस कैसा है। पर इन सभी के पास ऐसा दिखाता है और सभी को इग्नोर करता है, क्योंकि उसे इन सभी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ फ्लर्ट तभी करता है जब बार हो जाता है, ओके, और वो बार हमेशा जाता है, वो भी छुप छुपा के। इसके बाद जब हमारा वांगजी अपने कैबिन आता है, कैबिन आने के बाद फिर अपने आप को रिलैक्स करता है, फिर वहाँ से पानी पीता है। तभी जो वहाँ से एक और लड़की आती है जो कि उसके हाथ में कॉफ़ी था, वो बोलती है कम इन सर, मैं आई कम इन सर। तो हमारा जो वांगजी बोलता कम आ जाओ। उसके बाद वो लड़की अंदर जाती है और मतलब कि हॉट सा मतलब ड्रेस पहनी हुई थी, ऊपर वाले टॉप का बटन एक खोल कर रखी थी जिससे उसका नेक विजिबल हो रहा था, और उसका जो नीचे वाला स्कर्ट था वो उसका मतलब कि घुटने से ऊपर था, तो उसका मतलब थाइस वगैरह दिख रहा था, और वो इतना स्टाइल से चल कर के आ रही थी कॉफ़ी देने के लिए। फिर वांगजी उसकी तरफ इग्नोर करता है। फिर वो लड़की बोलती सर आपका कॉफ़ी। वांगजी बोलता ठीक है रख दो, मैं पी लूँगा। तो वो लड़की बोलती ये खड़ूस कभी भी भाव नहीं देता है, इतना हम मतलब इतना अच्छे से सज करके आए हैं और एक नज़र देखा भी नहीं। उसके बाद फिर वो तमतमाते हुए अपने मतलब उस केबिन से बाहर चली जाती है। फिर वांगजी मतलब उसे क्या बोलते हैं डोर की तरफ देखते हुए बोलता है हाँ ये सभी इतना मतलब हॉट सा ड्रेस पहन कर क्यों आते हैं? मैं एक बॉस हूँ, मैं अपना इमेज ख़राब तो नहीं कर सकता हूँ ना, ये सब इतना हॉट बन करके आते हैं, ये सब बार में क्यों नहीं जाते, तब भला फ्लर्ट कर सकता था ये सभी के पास। और बोलता है खैर छोड़ो, मुझे तो कॉफ़ी पीना होगा। उसके बाद फिर वो कॉफ़ी पीता है। कॉफ़ी पीने के बाद सुयंग आता है, बोलता है कि वहाँ से जियांग कॉरपोरेशन से आ गए हैं सभी। तो जो हमारा वांगजी बोलता है ठीक है उन लोगों को मीटिंग रूम में बिठाओ, मैं कॉल करता हूँ फादर को। फादर आए तो जो सुयंग बोलता है तुम्हारे फादर भी आ गए हैं, तुम्हारे अंकल भी। तो जो हमारा वांगजी बोलता है ओके ठीक है, उन सभी को भी लेते जाओ, मैं आता हूँ। तो जो हमारा सुयंग बोलता है ओके ठीक है। फिर हमारा वांगजी अच्छे से मतलब अपने आप को तैयार करता है फिर से, और फिर वो जाने लगता है मीटिंग रूम में। हम मीटिंग रूम का हॉल देखते हैं, जो हमारा विंग है और उसके फादर दोनों आए थे वहाँ पे मीटिंग करने के लिए, क्योंकि उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो दोनों मीटिंग करने के लिए आए थे। और जियांग मतलब कि लैंड कॉर्पोरेशन, तो फिर वो आते हैं तभी उधर से लैंड ग्रैंड चिंगनजुन दोनों आते हैं और फिर उन दोनों को ग्रीट करते हैं, वो दोनों भी ग्रीट करते हैं। तभी जो हमारा लैंड ग्राउंड बोलते चलिए हम लोग मीटिंग रूम चलते हैं। और उसके बाद फिर वो सब चारों मिलकर मीटिंग रूम जाते हैं, फिर अपने अपने जगह पे बैठ जाते हैं। फिर हमारा जो सुयांग आता है, फिर सुयांग को देख करके चिंगनजुन बोलते हैं क्या वांगजी
तो जो हमारा स्वयं बोलता वांगजी आ रहा है, तो वो सब सर को नोट करते हैं, फिर अपने आप को मतलब बात करने लगते हैं। और वो सब जान पहचान है ना, पर वो वांगजी से कभी नहीं मिले वो सब। हाँ मिले हैं वो, क्या बोलते हैं, हमारा जान फेमिया, और हमारा विंग कभी नहीं मिला वांगजी से। वो नाम सुना है सिर्फ वांगजी। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद डोर उस केबिन मतलब कि डोर खुलता है वहाँ का मीटिंग रूम का, तो सभी का नज़र उधर जाता है। वहाँ से हमारा वांगजी आ रहा था। जब हमारा विंग का नज़र वांगजी के ऊपर जाता है तो वो बड़ी बड़ी आंखें करके उसको देखने लगता है। वांगजी का नज़र उसको उन लोगों के ऊपर नहीं था। वो आता है फिर सभी को ग्रीट करने लगता है, और ग्रीट करके जब हमारा विंग के पास जाता है उसे ग्रीट करने के लिए मतलब कि अपने आँखों को झुकाने लगता है, तभी उसका नज़र उसके ऊपर जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है। हमारा विंग भी उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है। तभी हमारा जो लाइन कुरन बोलता है वांगजी, फिर हमारा वांगजी ए एस अंकल। उसके बाद फिर उसके अंकल बोलते हैं बैठो। उसके बाद वांगजी बोलता है ओ ओ ओ ओके। उसके बाद फिर अपना सीट में जाता है और बैठ जाता है, और उसका ध्यान विंग की तरफ था। फिर सोचता है विंग, इसका तो हेयर स्टाइल, हाँ इसका हेयर स्टाइल उसने देखा था जब वो वॉशरूम आया था, क्या इसका हेयर स्टाइल इसी तरह रहता है? पर नहीं, इसका तो दूसरा टाइप से था। फिर वो बोलता है खैर छोड़ो, इसका जैसा मन करता है वैसा हेयर स्टाइल करता है, मैं उसका हेयर स्टाइल को ऐसे क्यों देख रहा हूँ भला। और अपने मन में सोचने लगता है और वो उसे देखने लगता है। हमारा जो विंग है तो उसके घूर के देखने लगता है और अपने मन में सोचता है अच्छा तो ये एक बिजनेसमैन है, और यहाँ पे कितना सीरियस होकर के है बैठा हुआ, और वहाँ कैसा परवट वो जैसा कर रहा था, वहाँ पे उतना डांस कर रहा था, और यहाँ पे एक बिजनेसमैन है वो। क्या सभी को पता है ये डांस भी करता है सो? खैर छोड़ो, मुझे क्या करनी है। पर देखो तो कितना शरीफ होकर के बैठा हुआ है, और वांगजी की तरफ घूर रहा था। जो हमारा वांगजी ऐसा बोल रहा था, क्या सभी कोई बोल देगा कि मैं डांस कर रहा था? ओ नो, इसी को निकलना था। फिर उसके अंकल बोलते हैं ठीक है अपना बिजनेस मतलब कि अपना मीटिंग चालू करो वांगजी। फिर वांगजी अपने सर को नोट करता है। फिर कुछ 1 घंटे के बाद वो मीटिंग रूम से मतलब सभी बाहर आते हैं, सभी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। फिर वांगजी सभी को ग्रीट करता है, हमारा विंग और वांगजी दोनों एक तरफ देखने लगते हैं। तभी हमारा वांगजी बोलता है अंकल मैं थोड़ा सा आया, 1 मिनट दे दो। और फिर हमारा वांगजी तो विंग के पास जाता है। फिर जियांग फेमिंग बोलता है कि मिस्टर जियांग, क्या मैं मिस्टर विंग को लेकर के जा सकता हूँ? थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ बात करनी है। तो हमारा जियांग फेमिंग बोलते हैं अच्छी बात है, आपको बात करनी है तो क्या आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? तो जो हमारा वांगजी बोलता नहीं, पर हम लोग को तो जान पहचान बढ़ाना ही होगा ना। तो हमारा जियांग फेमिंग खुश हो जाते, बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। हमारा विंग उसकी तरफ नैरो आँख करके देख रहा था। फिर हमारा जो वांगजी बोलता है हम लोग को कुछ बात करनी है तो हम लोग थोड़े से आते हैं। फिर अपने अंकल को बोलते हैं अंकल मैं आता हूँ। तो उसका अंकल बोलते ठीक है। उसके बाद जो हमारा वांगजी बोलता है मिस्टर विंग आप चल सकते हैं मेरे साथ। हमारा विंग है सो कुछ बोल नहीं सकता था ना सभी के सामने, तो सर को नोट करता है। फिर हमारा विंग को लेकर के वांगजी मतलब कि एक कैबिन, दूसरा कैबिन, वो अपना कैबिन में नहीं गया था, दूसरा कैबिन वहाँ पे लेके जाता है। और फिर डोर को बंद करता है और विंग की तरफ देखता है और बोलता है तुम। फिर हमारा वहाँ विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर के आए हो? तो हमारा जो वहाँ जो बोलता है क्या तुम एक बिजनेसमैन हो? तो हमारा विंग बोलता है क्या मैं नहीं लग रहा हूँ? तो जो हमारा वहाँ जो बोलता है नहीं नहीं तुम तो लग रहे हो, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ तुम एक बिजनेसमैन हो? तो हमारा विंग बोलता है हाँ। तो हमारा विंग बोलता है तुम भी तो एक बिजनेसमैन हो, पर तुम वहाँ पे बार में ऐसे डांस कर रहे थे जैसे तुम एक डांसर हो, और तुम इतना फ्लर्ट कर रहे थे वहाँ पे, यार तुम यहाँ पे कैसे सीधे इंसान होकर के बैठे हुए हो जैसे तुम्हारे पास कोई इमोशन नहीं है? हमारा वांगजी बोलता है वो तो मेरे घर के दिखाने के लिए है, मैं बाहर में क्या करता हूँ उन लोगों को थोड़ी पता है। उसके बाद फिर विंग के करीब आने लगता है। हमारा विंग बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो? तो हमारा जो वांगजी बोलता है तुम कैसे बदलते हो अपना रंग? तुम कभी कभी इतना फ्लर्ट करने लगते हो, कभी कभी तुम मतलब कि इतना दूर जाने लगते हो, तुम कैसे इंसान हो यार? तो जब हमारा विंग बोलता है तुम पागल हो इसीलिए। तो हमारा वांगजी बोलता है क्या मतलब तुम्हारा? मैं पागल कैसा हूँ? देखो मैं पागल नहीं हूँ। उसके बाद वो मतलब कि विंग के करीब आने लगता है। विंग बोलता है तुम मुझसे दूर रहो,
तो हमारा वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं यार, तुम्हें तो इसलिए तो मैं यहाँ लाया हूँ ना कि तुम्हें मैं अच्छे से जान सकूँ। वैसे तुम्हारा नाम विंग है ना, चलो मैंने तो तुम्हारा नाम जान लिया, तुम मेरे नाम भी जान लिया होगे, मेरा नाम वांग जी है। सो तो हमारा विंग बोलता है मैं तुम्हारा नाम जान कर क्या करूँगा। तो हमारा वांग जी बोलता है बहुत सारा काम है हम दोनों को। तो हमारा जो वांग जी से विंग के करीब आने लगता है, तो विंग उसको देखने लगता बड़ी बड़ी आँखें करके। फिर वांग जी आता है और विंग को मतलब कि पीछे चला जाता है। हमारा विंग मतलब कंफ्यूज में खड़ा रह जाता है। उसके बाद फिर वांग जी जाता है उसके पीछे से उसे हक कर लेता है। जो हमारा विंग है वो बेचारा पूरा खड़ा हो जाता है और बोलता तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ तुम इसीलिए मुझे यहाँ पे लाए हो। तो हमारा वांग जी बोलता हाँ इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ, पता मैं ना तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। तो हमारा विंग ऐसे बड़ी बड़ी आँखें करके देखने लगता है, बोलता तुम बकवास क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है। तो हमारा वांग जी बोलता हाँ मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए, तुम्हें पता है। तो हमारा विंग है सो अपने मन में सोचता तुम मेरे ब्रदर को पसंद कर रहे हो ना कि मुझे, कैसा पागल इंसान हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि दो इंसान हैं और तुम एक ही इंसान समझ के हम दोनों से मतलब कि ऐसे चिपक जाते हो, अपने मन में सोचता है। फिर हमारा विंग उसके हाथों को छुड़ाते हुए बोलता है तो तुम बकवास बंद करो। अरे ये सब क्या बोले, मैं एक लड़का हूँ, तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो, तुम भी तो एक लड़का हो। तो हमारा वांग जी बोलता है क्या हुआ, लड़का हूँ तो क्या हुआ, मैं पसंद कर सकता हूँ, तुम भी मुझे पसंद कर सकते हो, लड़का हो गया तो क्या हो गया, और तुम लड़की रहते तभी। तो जो हमारा विंग से बोलता है मैं नहीं जानता और बकवास बंद करो, तुम इसीलिए तुम यहाँ पे लाए थे। हमारा वांग जी बोलता है कहाँ, ये तो कितना बड़ा काम है तुम्हें पता है। उसके बाद फिर जा कर के विंग के आगे से फिर हक कर लेता है उसे और उसके नेक पे एक किस करता है, जिससे हमारा विंग है सब पूरा स्टिफ हो जाता है, अपनी आँखों को बंद करता है और अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलता है नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, वो तुम्हें दूसरा समझ करके मतलब कि किस वगैरह कर रहा है और तुम ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते हो। विंग अपने मन में सोचता है विंग। उसके बाद फिर विंग वांग जी का हाथ छुड़ाते हुए बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरे मेरे डैड वहाँ पे। तो वांग जी बोलता है ठीक है पर हम दोनों तो मिलते रहेंगे ओके। तो हमारा विंग है सो अपना कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। फिर वो कार में आकर के बैठता है, तभी उसके फादर बोलते क्या हुआ अभी। तो विंग बोलता है तो कुछ नहीं। और तो उसके फादर बोलते हैं तुम्हारा नेक वगैरह रेड हो रहा है, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो हमारा विंग बोलता है फादर मैं ठीक हूँ, चलो हम लोग चलते हैं। उसके फादर बोलते हैं ओके ठीक। उसके बाद फिर वो सब अपने घर आ जाते हैं और इसी तरह शाम हो जाता है, वांग जी भी अपना घर आ जाता है। और फिर हमारा विंग है सो अपने घर आने के बाद उसियान को बुलाता है। फिर उसियान बोलता है गगा। तो हमारा विंग है सो बोलता है उसियान वो लड़का बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। तो उसके ब्रदर बोलता है उसियान बोलता है क्या हुआ गगार, कौन लड़का। तो जो हमारा उसियान बोलता है वही जो तुम्हें बार में मिला था। तो हमारा उसियान बोलता है आपको फिर कहाँ मिल गया वो। तो हमारा जो उसियान बोलता है वो ना लायंस का छोटा बेटा, और मैं वहीं पे गया था ना मीटिंग करने के लिए। तो उसियान बोलता है क्या सच में काका, उसने क्या किया आपको आपके साथ। तो हमारा विंग है जो घूर के देखता है। तो हमारा उससे ना स्मेल करने लगता है, बोलता गगा मुझे तो पता है उसने तो आपको कुछ तो किया होगा ज़रूर। तो हमारा विंग है जो अपने मतलब कि नज़रों की इधर उधर करने लगता है, बोलता है वो ना मुझसे बात कर रहा था, बोल रहा था मैं पसंद करता हूँ। तो हमारा उसे बोलता क्या सच में, मैंने सोचा था मैं उसको पास मतलब कि अपने आप को प्रपोजल रखूँगा, पर उसने तो आपको रख दिया का, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हमारा जो उसियान वांग जी मतलब विंग है तो उसियान की तरफ देखते हुए बोलता है उसियान तुम समझ नहीं रहे हो, वो ना तुम्हें समझ के मेरे साथ उस तरह कर रहा फ्लर्ट। तो हमारा उसियान बोलता है ऐसा कुछ नहीं करा, वो समझ रहा है एक ही इंसान, पर उसको ये नहीं पता होगा कि मतलब कि हम दोनों का थोड़ा सा मतलब कि अलग अलग जैसा हेयर स्टाइल है, पहनावा भी अलग अलग है, पर वो नहीं सोच रहा होगा। तो हमारा जो उसियान विंग बोलता है कि नहीं उसियान वो नहीं सोच रहा, वो एक ही इंसान सोच करके हम लोग के मतलब के साथ फ्लर्ट कर रहा हो। तो हमारा उसियान बोलता कोई बात नहीं अभी करने दो बाबा, उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग को क्या करना है। उसके बाद फिर विंग बोलता है मॉम। तो उसके ब्रदर बोलते मॉम मॉम नीचे ही तो थी रसोई में। तो जो उसके ब्रदर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर विंग है उसको अपना रूम में मतलब जाता है
फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद नीचे आता है। उसकी मदर वहीं पे थी। उसकी मदर बोलती विंग, तो विंग है सो बोलता मॉम। उसके मदर आती बोलती तुम ठीक हो बच्चे? तो हमारा विंग बोलता यस मदर मैं ठीक हूँ। उसके बाद फिर वुशियान आता बोलता मॉम बस आप लुटाओगे प्यार एक ही बेटे पे, दूसरा बेटा पे? तो हमारा जो वुशियान की मदर है वो बोलती है कि तुम तो दिन रात यहीं पड़े रहते हो, तो तुम्हें पे मैं तो रात दिन लुटाता हूँ, और मेरा बच्चा को देखो दिन रात ये काम करता है। तो हमारा वुशियान मुंह फुला लेता है। फिर चांगसे ज़रा ने उसको स्माइल करते हुए बोलते हैं आ जाओ तुम भी आ जाओ। फिर उसके फादर उधर से मतलब भी चांग से आते हुए बोलते बस बस उतना ही प्यार लुटाओ ना तुम अपने बच्चे पे, कितना लुटाते हो कांग से। तो जो कांग से बोलते क्यों नहीं लुटाऊँ मैं, ये दोनों मेरे पे भी है प्यारे से। तो जो वो बोलते हैं कांग से ज़रा ओके अब खाना तो दोगी ना? तो वो बोलती हाँ हाँ, मेड को बुला देती है, बोलती खाना तो लगा दो। फिर उसके हस्बैंड बोलते वाह अपने बच्चों को तो अपने हाथ से मतलब खाना खिला देती हो और अपने हस्बैंड को पूछते भी नहीं हो? तो वो बोलती है नहीं आपको मेड दे देगी खाना। उसके बाद फिर मेड आती है, फिर वही चांगसे के मतलब कि प्लेट में खाना परोसती है। फिर सभी को वो मतलब प्लेट में खाना परोसती है। उसके बाद फिर सभी मतलब कि खाने लगते हैं। उसके बाद खाना हो जाने के बाद मतलब कि हमारा विंग है तो बोलता है मॉम मैं जा रहा हूँ कमरे में। तो हमारी जो कांसी सर है वो बोलती ठीक है तुम बहुत थक गए होगे जाओ तुम आराम कर लो। तो विंग अपना सर को नोट करता है। फिर हमारा जो वुशियान बोलता है मॉम मैं भी जा रहा हूँ। तो उसकी मॉम बोलती ठीक है तुम भी जाओ, और तुम बिजनेस मतलब कि ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो? तो हमारा विंग बोलता है हमारा वुशियान बोलता है मॉम एक ही बात रट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके मैं मतलब ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ बिजनेस है ना, मैं अपना फैशन को फॉलो करना चाहता हूँ। उसकी मदर बोलती है ओके ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर वो सभी मतलब कि डिनर करके सोने चले जाते हैं। फिर इसी तरह टाइम स्किप होता है और हमारा जो विंग है मतलब हमारा वुशियान है सो इन दिनों में ना हमारा वांगजी से बहुत ही बार में मिला है, और उसी तरह फ्लर्ट वगैरह किस वगैरह उन दोनों के बीच में होता भी था। और हमारा विंग ऐसा कुछ भी, हमारा वुशियान भी ऐसे कुछ भी नहीं बता रहा था। और हमारा विंग बाहर नहीं जाता था, बस हमारा वांगजी है सो उसको बिजनेस के थ्रू मिल जाता था और उसके साथ भी फ्लर्ट करने लगता था। वांगजी सोचता था दोनों एक ही है, और हमारा विंग जानता है ना कि वो दोनों एक ही नहीं है। इसी तरह टाइम स्किप होने लगता है। और जब हमारा वांगजी है ना से मतलब कि वुशियान को मतलब विंग से प्यार हो गया था उसे, मतलब वो नहीं जानता वुशियान और विंग अलग अलग है, पर विंग का नाम जानता था उसे विंग से प्यार हो गया था। ओके और हमारा वुशियान का मन में वांगजी के लिए फीलिंग आ गया था, और हमारा विंग के मन में भी वांगजी के लिए फीलिंग आ गया था। मतलब तीनों एक दूसरे के लिए फीलिंग आ गया था तीनों के मन में। और हमारा जो विंग है सो सोचता था कि नहीं, वो समझता है कि मैं वुशियान हूँ, वुशियान समझ करके वो मुझसे मतलब प्यार करता है, मेरे साथ फ्लर्ट करता है, मेरे को किस करता है। और मैं तो वुशियान नहीं हूँ ना, मैं तो विंग हूँ, पर मेरा नाम सिर्फ जानता है और वुशियान का नहीं। वो मतलब समझ रहा है कि मैं वुशियान हूँ, पर मैं कैसे बताऊँ उसे? मैं बताने की कोशिश करता हूँ पर मैं बता नहीं पाता हूँ उसे। सॉरी गाइस, इसमें मैंने शायद जियांग कॉर्पोरेशन का मेंशन कर दी हूँ, तो इसमें जियांग्स नहीं है, सिर्फ हम वी मतलब कि कॉर्पोरेशन के बारे में मतलब बात कर रहे हैं। और वी चांगसे और वी कांगसे सरन है। ओके और इसके बेटे हैं ये दोनों विंग और वुशियान। ओके इसमें जियांग फेमिया का कोई मेंशन नहीं है, और मैंने गलती से शायद जियांग्स का नाम ले ली हूँ। ओके और मैं ये मतलब ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आगे तक आ गई हूँ, इसलिए सॉरी। आप लोग मतलब कि समझ लेना। ओके हम चलते हैं स्टोरी में। जो हमारा विंग है सो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। उसके बाद फिर वो उसी तरह सो जाता है। हम सुबह का सीन देखते हैं एक दिन का, जो कि हमारा जो भी चांगसे है सो हमारा विंग को बोलता है कि तुमको आज ना लैंड कॉर्पोरेशन जाना पड़ेगा। तो हमारा विंग बोलता पर क्यों फादर? तो जो हमारा भी चांगसे है सो बोलते हैं क्योंकि तुम्हें वहाँ पे कुछ काम है, तुम्हें फाइल वगैरह सही करना है और
तुम्हें थोड़ा छोटी सी मीटिंग भी करनी पड़ेगी शायद, वो सब चाहेंगे तब। तो हमारा विंग बोलता ओ ओ ओ ओके ओके डैड, और फिर मैं अपनी कंपनी में ही रहूँगा, मैं आज नहीं जा पाऊँगा वहाँ पे, मुझे बहुत ही ज़्यादा काम है। तो हमारा विंग बोलता कोई बात नहीं फादर। उसके बाद फिर जो वो दोनों हैं सो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और अपनी कंपनी की ओर चले जाते हैं। इधर हमारा जो वांगजी ब्रेकफास्ट वगैरह करता है और अपनी कंपनी में आ जाता है। कंपनी में आने के बाद उसे पता चलता है कि आज विंग आ रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जो हमारा सुयांग बोलता है क्या हुआ तुम्हें? तो जो हमारा विंग बोलता है कुछ भी नहीं। तो सुयांग बोलता है कुछ तो हुआ है क्या, तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है? तुम्हारा जो वांगजी है सो बोलता है शायद हो गया है। तो हमारा सुयांग बोलता है क्या बात कर रही हो तुम, सच में तुम्हें उससे प्यार हो गया? तो जो हमारा वांगजी बोलता है हाँ मुझे प्यार हो गया है, पता वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पर मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ सुयांग, उसका हेयर स्टाइल, जैसे कि वो बिजनेस शूट में आएगा ना तो उसका हेयर कटिंग दूसरा तरह से रहेगा, और जब बाद में मिलता है तो उसका दूसरा तरह से रहता है, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। तो सुयांग बोलता है शायद वो ना अपना बाल को सेट करके आता है यहाँ पे बिजनेस जैसा, और वहाँ पे बाहर भी जाता है तो कैजुअल रखता है इसीलिए वो। तो हमारा वांगजी बोलता है हाँ शायद, और फिर आज वो आ रहा है तो आज मैं उससे मिलूँगा। तो हमारा स्वयं बोलता है ओके ठीक है, तुम्हारा कोई मतलब मौज ही है, मैं तो अपना शिनचैन से मिल ही नहीं पा रहा हूँ। तो हमारा जो वांगजी से बोलता अच्छा तुम बार में तो मिलते हो उससे जाकर। तो हमारा वांग स्वयं बोलता वो डेली डेली नहीं आता है ना, कभी कभी आता है, उसका पेरेंट्स आने ही नहीं देते जल्दी जल्दी। तो हमारा वांगजी बोलता है ओके ठीक है, अब क्या वो सब आए? तो हमारा स्वयं बोलता नहीं वो आएगा तब मैं बता दूंगा, तुम इतना डिस्पेयर होकर के उसका इंतज़ार क्यों करे? तो हमारा जो वांगजी बोलता है कि क्योंकि मुझे उसे देखना है, पता मैंने रात को ही तो देखा था। तो हमारा स्वयं बोलता है वो तुमने रात को देखा और अभी बेचैन हो रहे हो, तुम्हें इतना प्यार हो गया? क्या तुम्हारे मदर फादर को पता है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया? तो हमारा जो वांगजी बोलता नहीं वो सब तो लड़की से हम मेरे मैरिज करवाना चाह रहे हैं, और उनको क्या पता कि उनका बेटा कोई लड़का को पसंद कर रहे हैं। तो हमारा स्वयं बोलता है मैंने कहा था ना तुम्हें वांगजी, तुम अपने मदर फादर और अपने अंकल को हार्ट अटैक दे करके ही छोड़ोगी। तो हमारा जो वांगजी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं जिसमें खुश रहूँगा उसमें मेरे मदर फादर और मेरे अंकल खुश हो जाएंगे। तो हमारा शिवम बोलता है हाँ क्योंकि तुमसे वो सब इतना प्यार जो करते हैं, पर तुम्हें उसे ग्रैंड चाइल्ड ला करके कहाँ से दोगे? तो हमारा जो वांगजी बोलता है वो तो आएगा ही ना। तो हमारा जो शिवम बोलता है क्या तुम टॉप बनेगी या बॉटम? तो हमारा जो वांगजी बोलता है ऑफ कोर्स मैं तो टॉप ही बनूंगा ना। तो हमारा जो शिवम बोलता है पर तुम्हारा लक्षण नहीं दिखता है तुम टॉप बनेगी। तो हमारा जो वांगजी बोलता है क्या मतलब तुम्हारा? तो जो हमारा शिवम बोलता है मैं जैसे उसे देखता हूँ वो कोल्ड इतना हैंडसम उतना टॉल है, उसका मस्कुलर बॉडी वगैरह है, तुम एक मतलब लड़की जैसा है तुम्हारा बॉडी, और उसका उसका लड़का जैसा पूरा जैसे हॉट लड़का रहता है वो तो लड़का ही है, लेकिन कितना हैंडसम दिखता है तुम्हें पता है? तुम उसके आगे तो बॉटम ही रहोगे। हमारा वांगजी बोलता है शुयांग तुम बकवास बंद करो, मैं कोई बॉटम नहीं बनने वाला हूँ, मेरा बॉडी हाँ थोड़ा सा पतला है उससे, लेकिन क्या मैं बॉटम नहीं बनने वाला। तो हमारा शुयांग स्मेल करने लगता बोलता ओके ये तुम बेड पे देख लेना कि कौन टॉप बनेगा और कौन बॉटम, और अपने आँखों को मतलब ब्लिंक करके वहाँ से बाय करके चला जाता है। जब हमारा वांगजी है सो अपने आपको देखते हुए बोलता क्या 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 मैं सच में बॉटम बनूंगा? नहीं मैं तो टॉप बनूंगा, ना ही कि बॉटम। अपने आप को दिलासा देने लगता है। उसके बाद फिर वो ऐसे जा कर के अपने मतलब टेबल पर बैठ जाता है। उसके बाद फिर एक मतलब सेक्रेटरी और आती है, बोलती है कि बॉस मतलब कि जो विक्र कॉरपोरेशन से ना वो सब आ गए मीटिंग करने के लिए। तो हमारा जो वांगजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता, बोलता ओके ओके मैं आता हूँ, उनको बिठाओ मीटिंग रूम में, मेरे अंकल और मेरे जो क्या बोलते हैं फादर का है। तो वो सब बोलते हैं आपके फादर और आपके अंकल है सो अभी कहीं पे गए हैं कार से। तो जो हमारा वांगजी बोलता कहाँ चलेंगे वो सब। उसके बाद फिर वो बोलते अच्छा ठीक है तुम जाओ मैं आता हूँ। उसके बाद फिर जो वो लड़की चली जाती है और
जो हमारे सुयंग के साथ है बोलता है कि तुम्हारे मतलब कि जो अंकल और तुम्हारे फादर कहीं काम से चले गए हैं। तो हमारा जो वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है, तो तुम उसको बिठा करके आई हो ना। तो हमारा सुयंग बोलता है हाँ हाँ, मैं तो बिठा दिया है मीटिंग रूम में, तुम जाओ। तो हमारा जो वांगजी बोलता है ओके ठीक है। उसके बाद फिर अपने आप को तैयार करता बोलता है चलो आज वहाँ पे तो कोई नहीं रहेंगे, मैं बात कर लूँगा अच्छे से। उसके बाद फिर वो जाता है, फिर मीटिंग रूम का डोर खोलता है, देखता है कि हमारा विंग ऐसे बैठा हुआ था। विंग देखता है कि वो वांगजी अकेले आ रहा है, तो वो मतलब नर्वस हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वो जानता है ना कि वांगजी उसके मतलब कि क्लोज आता है, उसे टीस वगैरह करता है, तो मतलब कि अपने आप को इधर उधर करने लगता है। तभी हमारा जो वांगजी बोलता है हाय, तो वो भी बोलता है हाय। तभी वांगजी बोलता है ठीक है, तो हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। तो हमारा जो विंग का बोलता है ओके। अपना प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ देर वो सब के बात करते हैं, आधे घंटे तक। उसके बाद फिर जो हमारा वांगजी बोलता है ठीक है, तो ये काम कंप्लीट हो गया। तो हमारा विंग है सो ओके बोलता है। उसके बाद बोलता है कि ठीक है। उसके बाद फिर वो अपने टेबल से उठ के जाने लगता है। तभी हमारा वांगजी है सो उठ जाता है और विंग को मतलब कि हाथों से पकड़ लेता है। फिर विंग है सो उसकी तरफ देखता है। तो हमारा वांगजी बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो हमारा विंग बोलता है मैं जा रहा हूँ अपने कंपनी। तो हमारा जो वांगजी बोलता है तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो, तुम तो आते हो वहाँ पे क्या बोलते हैं बाद में, तो तुम मुझसे चिपक कर रहते हो और यहाँ आकर के तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो। तो हमारा विंग है सब कुछ बोलना चाहता था कि वो मैं नहीं हूँ वो जो बाहर में जाता हूँ, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। तो जो हमारा वांगजी बोलता है कि ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे साथ तुम टाइम बिता सकते हो। तो हमारा विंग उसकी तरफ देखने लगता है, क्योंकि वांगजी बहुत ही प्यार तरह से पूछ रहा था, तो विंग इग्नोर नहीं करता। फिर सर नोट करते हुए बोलता है ठीक है बोलो क्या बोलना चाहते हो तुम। जो हमारा वांगजी बोलता है क्या तुम मान गए। तो विंग अपने सर को नोट करता है। फिर जो वांगजी फिर जो टेबल पे उसे बिठाते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मैं तो तुमसे प्यार करने लगा हूँ अब, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। और जहाँ तक रहा कि हम दोनों लड़के हैं, तो इससे क्या फ़र्क होने वाला है, मैं अपने फादर और मदर को बता दूँगा। मैं तुम्हारे फादर और मदर को भी बता दूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जो हमारा विंग है उसकी तरफ देखने लगता है, कुछ भी नहीं बोलता। वो बोलता है ये सब बात नहीं है। तो वो बोलता फिर कैसा बात है, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। तो विंग है सो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर जो हमारा वांगजी अपने टेबल पे उठता है, अपने टेबल से उठता है, जो विंग के मतलब करीब आता है और उसके मतलब गोद में बैठ जाता है। जो हमारा विंग है सो वांगजी को देखने लगता है। जो हमारा वांगजी है सो विंग को देखते हुए उसके लिप्स पे किस करता है और उसके आंखों में देखने लगता है। जो हमारा विंग है सो इस बार इग्नोर नहीं करता है, वो भी किस करने लगता है। उसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। उसके बाद किस करने के बाद जो हमारा वांगजी है सो विंग को ना, जैसे कि टेबल नहीं रहता मीटिंग रूम में, टेबल रहता है जैसे चेयर रहता है, उसके बाद टेबल रहता है, उसके ऊपर मतलब झुला देता है। तो जो हमारा विंग है सो नीचे हो जाए गया था और वांगजी उसके ऊपर। फिर जो हमारा विंग है सो वांगजी को नीचे करता है और उसके ऊपर आ जाता है विंग हमारा, और वांगजी नीचे हो जाता है। जो वांगजी से बड़े बड़े आंखें करके देखने लगता है। तो हमारा विंग बोलता है क्या मतलब तुम्हारा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, तुम ही तो इतना बेताब हो ही जा रहे थे ना। तो हमारा वांगजी बोलता पापा तुम मेरे ऊपर, मैं तुम्हारे ऊपर ना। तो जो हमारा विंग है स्माइल करता है टेबल वाला और बोलता है क्या लगता है कि मैं तुम्हारा बॉटम बनूंगा, तुम मेरे बॉटम हो। तो हमारा वांगजी बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है और बोलता है सुयंग के बाद हाथ करता बोलता क्या मैं बॉटम हूँ। तो बोलता नहीं मैं बॉटम नहीं हूँ। तो हमारे जो विंग बोलता है अच्छा तुम बॉटम ही हो, तुम अपना बॉडी देख सकते हो, तुम अपने बॉडी नहीं देखते हो कि तुम मेरे जैसे मस्कुलर नहीं हो। तुम्हारा वांगजी बोलता क्या मतलब तुम्हारा, पर मैं बॉटम नहीं हूँ, मैं टॉप बनना चाहता हूँ। तो हमारा विंग है सो स्माइल करने लगता है और फिर वांगजी के ऊपर पूरा झुक जाता है और उसे किस करने लगता है। जो वांगजी है सो पहली बार देखा था ना विंग को उसे किस करने के लिए, तो वो विंग को ही देखते जा रहा था। तभी जो हमारा विंग है किस का ब्रेक करते हुए बोलता है तुम मुझे ऐसे मत देखो। तो हमारा वांगजी बोलता है तुम फर्स्ट बार मुझे किस कर रहे हो, वरना मैं ही तो हमेशा किस करता था। तो जो हमारा जो विंग है सो बोलता है इतना बोलता है, फिर से उसे किस करने लगता है। फिर पूरा नेक उसका मतलब लिप्स से, उसका नेक से, उसका मतलब पूरा बॉडी में किस करने लगता है। धीरे धीरे उसको मतलब उसके चेस्ट के तरफ आने लगता है और उसे उधर भी किस करने लगता है। जब हमारा वांगजी देखता है कि वो मतलब कि ज़्यादा ही किस कर रहा है, उसके बाद
विंग को रोकता है। फिर विंग बोलता है कि क्या हुआ, तो हमारा वांग जी बोलता है कि उठो। तो उसके बाद हमारा विंग बोलता है सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ी है। तो हमारा वांग जी बोलता है बुद्धू इंसान उठो मेरे ऊपर से। उसके बाद फिर जो हमारा विंग उठ जाता है और वो कन्फ्यूजन से वांग जी देखने लगता है। फिर वांग जी बोलता है अपने आप को ठीक करता है, विंग को भी ठीक कराता है और बोलता है चलो मेरे साथ। तो हमारा विंग बोलता है कहाँ, तो हमारा वांग जी बोलता है चलो भी। उसके बाद फिर जो विंग को हाथ को पकड़ता है और उसे अपने केबिन की तरफ ले जाने लगता है। सभी देख रहे थे कि उसका हाथ, विंग का हाथ उसने पकड़ा है, कन्फ्यूजन से देख रहे थे। और वो सबको इग्नोर करता है वांग जी और विंग को लेकर के अपने केबिन में जाता है। हमारा विंग उसे देखने लगता है, बोलता है तुम यहाँ क्यों लाए हो। तो जो हमारा वांग जी बोलता है ये मेरा केबिन है। तो हमारा विंग बोलता है हाँ। तो हमारा विंग बोलता है, वांग जी बोलता है वहाँ में कंफर्टेबल नहीं था, यहाँ मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। उसके बाद फिर जो विंग को सोफे पे धक्का मारता है, फिर विंग सोफे पे चला जाता है, वांग जी उसके ऊपर आ जाता है। तभी हमारा विंग से बड़ी बड़ी आँखें करके देखने लगता है। फिर हमारा वांग जी बोलता है चलो हम यहाँ एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ओके। वहाँ में कंफर्टेबल नहीं था ना, यहाँ मैं हूँ। फिर हमारा विंग उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वांग जी उसकी तरफ आ गया था, तो जब हमारा विंग उसे पलट देता है वैसे फिर से किस करने लगता है पूरा बॉडी वॉडी। और कुछ देर के बाद उन दोनों का कपड़ा नीचे, और उन दोनों मतलब कि एक हॉट सा सेशन बिताते हैं। और इसमें तो हमारा वांग जी बॉटम बना था। उसके बाद बिताने के बाद जो हमारा वांग जी है सो विंग को देखता है और उसे गाली देने लगता है। तो हमारा विंग है सो स्मेल करते हुए बोलता है कैसा लगा। तो हमारा जो वांग जी बोलता है तुमने मुझे बॉटम क्यों बनाया। तो हमारा विंग बोलता है क्यों, तुम्हें क्या लगा था, तुम मेरे पास फ्लर्ट करते थे, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मतलब कि टॉप बनेगी। तो हमारा जो वांग जी बोलता हाँ इसीलिए तो मैं फ्लर्ट करता था कि मैं टॉप बनूंगा, पर तुमने मुझे बॉटम बना दिया। जो हमारा विंग है सो वांग जी को देखते हुए स्माइल करते हुए बोलता है ओके ठीक है, अब तुम बॉटम बन ही गए हो तो तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते। तो वांग जी अपना सर को मतलब लटका देता है अपने मुंह को और बोलता है मेरा कमर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। तो जो हमारा विंग बोलता है या क्या तुम्हारे पास पेन किलर दवाई है। तो हमारा जो वांग जी बोलता है हाँ है। तो फिर जो विंग बोलता है कहाँ बता। तो वह हमारा वांग जी बता देता है। विंग वहाँ से दवाई लाता है, उसके बाद फिर पानी देता है वांग जी को, बोलता है कि तुम इसे खा लो तुम्हें ठीक लगेगी। तो हमारा वांग जी बोलता है ओके। फिर हमारा विंग बोलता है तो मैं अब जाऊँ, मुझे तो जाना पड़ेगा ना, अब यहाँ के लोग क्या समझेंगे कि हम लोग आए कमरे में तो हम लोग 1 घंटा निकले नहीं। तो हमारा वांग जी बोलता है हाँ वो तो पता है पर समझने दो, पर तुम जा रहे हो। तो हमारा विंग बोलता है जाना पड़ेगा ना वांग जी। तो हमारा वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है। फिर हमारा विंग है सो उसे मतलब वहीं पे जो ऑफिस में वॉशरूम था वहाँ पे ले जाता है, उसे फ्रेश वगैरह करवाता है, वांग जी को क्लोथ वगैरह पहनाता है, अपने खुद पहनता है। उसके बाद फिर बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ ठीक। तो वांग जी बोलता है ठीक है। फिर हमारा विंग है वहाँ से निकल के अपनी कंपनी में आता है। आज बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसके फादर भी देख रहे थे कि हमारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो पूछ लेते विंग तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो। तो विंग बोलता है कुछ नहीं फादर बस मैं ऐसा ही, और मतलब कि अच्छा गया वो प्रोजेक्ट इसलिए मैं खुश हूँ। तो उसके फादर बोलते ओके ठीक है। उसके बाद फिर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद सभी मतलब डिनर वगैरह कर रहे थे। तभी हमारा उशियान बोलता है कि गगा, धीरे से खा रहे थे गगा क्या आज आप बाहर जाओगे। तो हमारा विंग बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो उशियान बोलता है गगा मैं जाऊँगा, मेरा मन था कि आप भी चलो। तो हमारा विंग बोलता नहीं आज मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। तो उशियान बोलता ओके पर मैं जाऊँगा ठीक है। तो विंग अपने सर को नोट करता है, बोलता तुम मम्मा से पूछ लो। तो हमारा उशियान बोलता हाँ हाँ मैं पूछ लूँगा। और फिर सभी खाते चले जाते हैं। जो हमारा उशियान है जो बोलता मम्मा। तो उसका मदर बोलती क्या। तो हमारा उशियान बोलता मुझे ना जाना है न्यू सैंग के साथ। तो उसके मम्मा बोलती कहाँ। तो जो हमारा उशियान बोलता उसके घर पे उसका काम है कुछ इसलिए उसने बुलाया है। तो हमारा जो हमारी उशियान की मम्मा है वो बोलती है कि नहीं इस टाइम नहीं जाया जाता है। तो हमारा जो उशियान बोलता है मम्मा अब मैं अपने दोस्त को मना नहीं कर सकता हूँ ना। तो उसकी मम्मा बोलती है अच्छा ठीक है तुम चले जाना। फिर जो उशियान बहुत खुश हो जाता है। फिर उशियान निकल करके वेन्नी को फ़ोन करता है, वेंजी को फ़ोन करता है, न्यूसन को फ़ोन करते हुए बोलता है कि हम आज क्लब जा रहे हैं फिर से। तो हमारा न्यूसन बोलता है ओके ठीक है। फिर हमारा जो विंग है हमारा उशियान है अपनी कार को लेता है और वहाँ से सभी को ड्रॉप कर करके और सीधा वो सब बार पहुँचते हैं। बार पहुँचने के बाद वहाँ हमारा
जो वांगजी था उसे पता था कि यहाँ पे विंग मिलेगा, इसीलिए वो फिर से आया था। वो ठीक था, उसने दवाई वगैरह खाया हुआ था ना, तो आज दिन भर में वो ठीक हो गया था। इसके बाद फिर वो देखता है कि उधर से विंग आ रहा है, मतलब वुशियान था पर उसे लगता है विंग आ रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर उसे जाकर के हक कर लेता है। हमारा वुशियान शॉक्ड हो गया था, पर वो फिर तुरंत नॉर्मल हो जाता, क्योंकि बार में आता था तो उन दोनों का हक वगैरह चलते ही रहता था। तभी हमारा वुशियान बोलता, क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो? तो हमारा वांगजी बोलता, हाँ आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सभी दोस्त देखते हुए बोलते, क्या चल रहा है? तो हमारा वुशियान बोलता, कुछ नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें पता नहीं? तो जो हमारा वो सब देखते बोलता, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड? क्या तुम्हारे ब्रदर्स को पता है? तो जो हमारा वुशियान बोलता, नहीं पर पता होगा, मैं अपनी मॉम डैड को भी बता दूंगा। तो सब बोलते हैं ओके ठीक है। फिर हमारा जो क्या बोलते हैं वांगजी बोलता है, क्या तुम्हारे ब्रदर हैं? तो हमारा जो वुशियान बोलता है, हाँ मेरा एक ब्रदर है। तो जो वांगजी बोलता, ओह तुम्हारा ब्रदर है ना, तुमने कभी मिलाया नहीं? तो हमारा वुशियान बोलता, क्या बताऊँ मैं तुम्हें? अपने मन में बोलता है, तुमने तो उसे किस भी कर लिया है और उसके साथ फ्लर्ट भी करते हो, तुम उससे मिलते भी हो, तो तुम्हें नहीं पता कि हम दो ब्रदर हैं, वो भी एक जैसे दिखने वाले हैं, तुम दोनों के पास फ्लर्ट करते हो। फिर वुशियान बोलता है ओके ओके, मैं मिला दूंगा तुम्हें वहाँ पर। उसके बाद फिर वांगजी बोलता है ओके चलो हम लोग डांस पे करते हैं। तो जो हमारा वुशियान बोलता है ओके, मैं तो थोड़ा ड्रिंक कर लूँ। उसके बाद जो वांगजी बोलता है ओके ठीक है। उसके बाद फिर जो थोड़ा वांगजी भी ड्रिंक करता है, वुशियान भी ड्रिंक करता है, और उन्हें दोनों मतलब कि जा कर के स्टेज पे डांस करने लगते हैं। डांस करने के बाद वो दोनों ऐसे किस करने लगते हैं। किस करते हुए भी वो दोनों ऐसे मतलब कि साइड हो जाते हैं, मतलब स्टेज से साइड होकर के दोनों किस करने लगते हैं। तभी हमारा जो वुशियान है, तो उसे ले करके मतलब कि एक कोने जैसे थोड़ा अंधेरा हो उस जगह पे लेकर के जाता है। तो हमारा वांगजी है सो उसे रोकता नहीं है। उसके बाद फिर वो भी किस करते हुए वो दोनों मतलब चले जाते हैं वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद वो दोनों किस करने लगते हैं, वो दोनों का मतलब क्लोथ वगैरह उतरने लगता है धीरे धीरे, और वो मतलब किस वगैरह करने लगते हैं। तभी हमारा जो वांगजी है सो मतलब कि उससे किस करने लगता है। फिर हमारा विंग है वुशियान है सो उससे किस करने लगता है, और फिर वो दोनों का मतलब कि वहाँ पे एक रफ किस होता है। फिर जो हमारा वुशियान है सो उसके नेक वगैरह पे किस करने लगता है, जिससे वांगजी है सो मोइन करने लगता है। उसके बाद फिर वांगजी है सो फिर वुशियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे कुछ कर सकते हो, हम लोग कर सकते हैं। तो जो वुशियान है उसे बड़ी आंखें करके देखने लगता है, क्या मतलब? तो हमारा जो वांगजी बोलता है हम लोग वो सब कर सकते हैं ना, तो वुशियान समझ जाता है। उसके बाद फिर वो भी अपना कपड़ा वगैरह उतारता है और वहाँ पे मतलब कि शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर वो ऐसे वांगजी को मतलब कि वांगजी से मान जाता है, मतलब कि बॉटम बनने के लिए। तो हमारा वुशियान से कंफ्यूज हो जाता है और वांगजी को देखने लगता है। उसके बाद वो कुछ सोचता नहीं है। उसके बाद फिर जो वुशियान है उसके मतलब अपने आप को उसके अंदर इंसर्ट करता है, जिससे हमारा जो वांगजी है सो एक मोइन करता है और उसे थोड़ा दर्द होता है, जिससे हमारा वुशियान है सो मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि क्या इतनी जल्दी इसने इसके अंदर इंजेक्ट हो गया। उसके बाद वांगजी देखता है और बोलता है कि क्या तुम्हारा कोई और बॉयफ्रेंड था? तो हमारा जो वांगजी से कन्फ्यूजन से वुशियान की तरफ देखते हुए बोलता है क्या मतलब तुम्हारा? तो जो वुशियान बोलता है क्या तुम किसी के साथ ये सब किए हो पहले भी? तो हमारा जो वांगजी बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है वुशियान की तरफ, बोलता है क्या क्या मतलब तुम्हारा? तुम ही तो पहली बार थे ना? तो जो वुशियान बोलता है पर इतना जल्दी? तो जो हमारा वांगजी से उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलता है अच्छा तुम भूल गए जो तुमने ऑफिस में क्या किया था मेरे साथ? तो तुम अभी तो अंदर जा ही सकते हो ना आसानी से। तो हमारा जो वुशियान है सो बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हुए अपने मन में सोचता है क्या 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 मैं? फिर बोलता ओह क्या काका और वांगजी वांगजी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए? उसके बाद फिर जो हमारा वुशियान है सो अपने आपको बोलते अच्छा तो मेरे काका, चलो मेरे काका ने फर्स्ट मार लिया, शायद मेरे काका भी मेरे जैसा ही प्यार करने लगे इस बेवकूफ़ से। और ये बेवकूफ़ को पता ही नहीं है कि हम दो जने हैं। तो हमारा जो वुशियान बोलता हाँ 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 मैं थोड़ा सा भूल गया था। तो हमारा वांगजी से बोलता हाँ हाँ तुम भूलोगे ही। उसके बाद फिर जो बोलता तुम मुझे देखते ही रहोगे या तुम अपना काम भी शुरू करोगे? तो वुशियान बोलता ओके। उसके बाद फिर वो है सो मतलब कि
वो दोनों मतलब कि एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और कुछ 1 घंटे के बाद फिर उधर से थोड़ा सा आवाज़ आने लगती है, तभी जो वांग जी बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम छोड़ सकते हो ओके। तो उषान बोलता पर मेरा मन नहीं है। तो हमारा वांग जी बोलता अच्छा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम अभी छोड़ सकते हो, क्योंकि हम दोनों कभी और करेंगे अच्छा से, और तुम तो दोपहर में किए हुए ना, तो इतना एक्साइटेड और क्यों हो रहे। तो हमारा उषान बोलता ओके ठीक है, मैं अभी छोड़ता हूँ तुम्हें। इतना बोल के वो एक दूसरे से अलग होते हैं, फिर अपने अपने कपड़े वगैरह पहनते हैं। फिर हमारा वांग जी से अपने कमर पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम ना डेविल हो, तुमने दोपहर को भी नहीं छोड़ा, अभी भी नहीं छोड़ा, कितना कमर में दर्द हो गया तुम्हें पता है। तो हमारा जो हुसैन बोलता कोई बात नहीं, इतना दर्द चलता है, तुम बॉटम हो ना। तो हमारा जो वांग जी बोलता हाँ हाँ, तुम तो बॉटम बना के ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए हो ना। उसके बाद हमारा हुसैन स्माइल करता है। उसके बाद हमारा वांग जी बोलता अच्छा ठीक है, अब हम लोग घर चलते हैं। तो हमारा हुसैन बोलता हाँ हाँ, थोड़ा सा और ड्रिंक कर लूँगा, उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा। तो हमारा वांग जी बोलता क्यों। तो हमारा जो हुसैन बोलता मैं कहाँ ड्रिंक किया हूँ, तुम तो ड्रिंक कर रहे थे ना पहले से शायद। तो हमारा जो वांग जी बोलता बस 1 पैक ही लिया था। हमारा हुसैन बोलता ओके ठीक है, मैं 1 पैक और लूँगा, उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा। तो वांग जी बोलता ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद फिर वांग जी हुसैन के लिप्स पे किस करता है, उसके बाद वहाँ से चला जाता है। हमारा हुसैन ऐसे सोचता चलो दोनों ब्रदर ने तो हम दोनों ने तो एक बार मतलब कि रोमांटिक हो लिए, अब हमें दोनों को बात करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमारा हुसैन बोलता सभी को चलो हम लोग घर चलते हैं। फिर सभी अपना सर नोट करते हैं। उसके बाद हुसैन घर आ जाता है, फिर सो जाता है। सुबह का सीन देखते हैं हम। सुबह उठता है, फिर अपने ब्रदर के पास जाता है। तो उसके ब्रदर बोलता है, हमारा बीइंग बोलता है क्या बात है हुसैन, तुम बहुत सुबह आए हो। तो हमारा जो हुसैन बोलता ब्रदर मुझे आपसे बात करनी है। तो हुसैन बोलता हाँ बोलो। सॉरी वीर बोलता है बोलो। तो हुसैन बोलता ब्रदर क्या आप वांग जी को प्यार करते हो। तो हमारा जो विंग है सो अपने सर को मतलब इधर उधर करते हुए बोलता ओ ना। तो हमारा हुसैन बोलता है इसमें कोई घबराने वाला बात नहीं है ब्रदर, आप बता सकते हो। तो हमारा वांग जी बोलता है कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। तो हमारा जो हुसैन बोलता है मैं भी उससे प्यार करता हूँ। तो हमारा विंग है सो उसकी तरफ देखने लगे तो बोलता है सॉरी मैं तुम दोनों के बीच में आ गया। तो हमारा हुसैन बोलता है इसमें हम दोनों के बीच में आप कहाँ से आ गए हो ब्रदर, उसे तो पता भी नहीं हम दोनों ब्रदर हैं। वो हम दोनों के पास वो फ्लर्ट कर रहा था और हम दोनों के पास से एक साथ था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमारा विंग बोलता पर हम लोग को तो बताना चाहिए ना कि हम लोग 2 ब्रदर हैं। तो हमारा जो हुसैन बोलता है कि हाँ इसीलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ, क्या हम वांग जी को बता दें कि हम लोग 2 हैं। तो हमारा हुसैन बोलता है, हमारा विंग बोलता है कि हाँ। फिर हमारा हुसैन बोलता है अच्छा ठीक है, मैं शाम को उसे बुलाऊंगा अपने केबिन में। तो हमारा जो विंग उसको बोलता है केबिन में। तो हमारा जो भूषण बोलते हैं मतलब कि आपके केबिन में मैं बुलाऊंगा और मैं भी जाऊंगा आज ऑफिस आपके साथ में। तो हमारा जो विंग है सो बोलता है अच्छा ठीक है तुम बुला लो, क्या वो आएगा। तो हमारा भूषण बोलता है हाँ वो ज़रूर आएगा। फिर जो विंग है बोलता ठीक है तुम तैयार हो जाता। फिर जो उषा बोलता है ओके। उसके बाद फिर वो जाता है अपने आप को तैयार करता है। उसके बाद नीचे आता है, हमारा विंग भी तैयार होकर के नीचे आ गया था। तभी उसकी मदर बोलती है, जो कांसी सरान है वो उषान को देखते हुए बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो हमारा उषान बोलता है मैं जा रहा हूँ ब्रदर के साथ कंपनी। तो उसके फादर बोलते हैं आज सूरज कहाँ से निकला है। तो जो हमारा उषान बोलता है फादर आप ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं भी जा सकता हूँ, वो मेरा भी कंपनी है। तो उसके फादर बोलते हैं अच्छा तुम्हें याद आ गया कि वो तुम्हारा भी कंपनी। तो हमारा विंग बोलता है अच्छा ठीक है हम लोग चलते हैं। फिर वहाँ से अपने मदर को बाय करके तीनों वहाँ से आ जाते हैं। और जो हमारा भूषण है सो वांग जी को कॉल करके बोल दिया था कि तुम मेरे मतलब कि भी कॉरपोरेशन में आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए। तो हमारा वांग जी बोला था ठीक है मैं आ जाऊँगा। उसके बाद फिर जो वो सब तीनों अपने कॉरपोरेशन में आ जाते हैं मतलब कंपनी। तभी जो हमारा वांग जी है सो अपने आप को तैयार करता है और फिर वो भी अपना कंपनी आता है। कंपनी में आने के बाद कुछ काम वगैरह करता है। उसके बाद फिर वो भी निकल जाता है वी मतलब कि कंपनी की ओर। उसके बाद फिर जो वांग जी जाता है वी कंपनी और उसके बाद फिर हमारा उषान को फ़ोन करते हुए बोलता है कि मैं आ गया हूँ तुम्हारे कंपनी में। तो हमारा उषान बोलता है अच्छा ठीक है मैं एक मैनेजर को भेज दे रहा हूँ, वहाँ से तुम्हें ले आएंगे वो। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर एक वहाँ पे मैनेजर आता है। उसके बाद बोलता सर। उसके बाद फिर हमारा वांग जी को लेकर के वो सीधा हमारा विंग के केबिन में लेकर के जाता है।
तो हमारा बींग बैठा हुआ था और हमारा ओशियान था जो साइड में उधर बैठा हुआ था। तो हमारा जो वांगजी है वो कैबिन को खोलता है, उसके बाद अंदर आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे बैठे हुए, तुम मुझे लेने नहीं आ सकते थे। तो हमारा विंग बोलता है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें लाने के लिए भेज दिया था। तो हमारा वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है, मैं ही तुमसे मिलने के लिए बेताब होते जाता हूँ और तुम मुझसे मिलने के लिए परेशान भी नहीं होते। हमारा विंग है सो वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है ऐसा बात नहीं, मैं भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा याद करता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पे बुलाया हूँ। तभी हमारा वांगजी बोलता है क्या सच में? उसके बाद फिर वांगजी विंग की तरफ दौड़ के जाने ही वाला था, तभी उसका नज़र एक इंसान पे जाता था जो कि हमारा ओशियान था। वांगजी वहीं पे रुक जाता है, उसकी तरफ देखने लगता, कभी विंग की तरफ, और फिर विंग की तरफ देखते हुए बोलता ये कौन है? तो तुम दोनों एक जैसे कैसे लग रहे हो? तभी हमारा ओशियान उठता है, हमारा विंग उठता है और बोलता है तुम पहले आराम से बैठ जाओ। तो हमारा वांगजी बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो तुम दोनों एक जैसे कैसे दिख रहे हो? तभी हमारा ओशियान है सो वांगजी को पकड़ करके उसे सोफे पे बैठाता है। हमारा विंग भी वहीं पे आकर के बैठ जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं हम दोनों ने। तो हमारा वांगजी बोलता क्या है मतलब तुम दोनों का? तो हमारा जो विंग है उसे बोलता कि ये मेरा ब्रदर है और मैं विंग हूँ और इसका नाम ओशियान है, हम दोनों ट्विन्स हैं। तो हमारा जो वांगजी उस दोनों की तरफ बड़ी बड़ी आँखें करके देखने, फिर उसका ध्यान जाता है दोनों को हेयर स्टाइल पे। उसके बाद फिर वो दोनों के देख करके और अपने मन में सोचता है क्या 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 मैं इन दोनों को किस करता था। और उसके बाद फिर वो वांगजी से उन दोनों को बोलता है तुम लोगों को फिर क्यों बता रहे हो अभी? तो हमारा जो विंग है सो बोलता है कि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और हमारा ओशियान भी तुमसे प्यार करता है। तो हमारा वांगजी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या तुम दोनों? तो हमारा जो ओशियान और विंग बोलते हैं हाँ, और तुम हम दोनों के साथ रहते थे, पता है तुम इससे भी किस करते थे और मुझे भी किस करते थे, तुम मेरे साथ भी इंटीमेट हुए हो और इसके साथ भी इंटीमेट हुए। तो हमारा वांगजी है सो अपने मुंह में हाथ रख लेता और उसको तरफ देखते हुए बोलता तुम दोनों ने बताया क्यों नहीं पहले? तो हमारा जो विंग है बोलता है कि तुमने तो बताने का मौका ही नहीं दिया, तो हमेशा फ्लर्ट करते थे तो मैं बोल नहीं पाता था, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गया था, इसलिए हम लोगों ने बताया नहीं। तो हमारा जो वांगजी है सो उन दोनों को बस देखने लगता। तभी हमारा ओशियान और विंग बोलता है कि हम दोनों ने तुमसे प्यार करने लगे हैं, पर तुम्हारा डिसीजन है कि तुम किससे प्यार करते हो। तो हमारा वांगजी दोनों की तरफ देखता है और फिर वहाँ से उठ करके अपनी गाड़ी लेता है और वहाँ से आ जाता है अपने घर। वो कंपनी भी नहीं जाता है। उसकी मदर बोलती कि वांगजी तुम इतने जल्दी आ गए, क्या तुम्हारे काम हो गया? वांगजी कोई जवाब नहीं देता, सीधा अपने रूम आ जाता है। अपने रूम में आने के बाद वो मतलब सोचने लगता क्या वो दोनों का बॉटम बन गया, उसको टेंशन। सॉरी गैस, मैं हंस गई एक्सप्लेन करते हुए। उसे बस टेंशन इस बात की था कि वो दोनों का बॉटम बन गया और वो यही सोच रहा था कि क्या वो दोनों का बॉटम बन गया और वो दोनों इससे प्यार करते हैं, वो इसी टेंशन में था। इधर हम विंग और विशान को देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या वो मानेगा या हम दोनों को रिजेक्ट कर लेगा। उसके बाद हमारा विंग बोलता है कोई बात नहीं, उससे जो मन होगा वो करेगा, हम लोग कुछ जोर नहीं दे सकते। तो ओशियान बोलता है ओके गगा। उसके बाद फिर हमारा ओशियान बोलता है गगा मैं जा रहा हूँ घर। तो हमारा विंग बोलता है अच्छा ठीक है। तो ओशियान बोलता है आप कब आओगे? तो हमारा जो विंग बोलता है मैं शाम को आ जाऊँगा। तो उसके जो ओशियान बोलता है ओके ठीक है, फिर वो घर आ जाता है। इधर वांगजी वो बहुत ही ज़्यादा सोचता है। उसके बाद फिर ओशियान फ़ोन करता है। ओशियान जब वांगजी का फ़ोन देखता है वो खुश हो जाता है और खुश होकर के उसका फ़ोन को उठाता है। तभी हम वांगजी बोलता है कि तुम लोग क्लब आ रहे हो रात को। तो हमारा जो ओशियान है बोलता है पर तुमने क्या सोचा? तो वांगजी बोलता है कि मैंने क्या सोचा क्लब में ही बताऊंगा, तुम दोनों ब्रदर्स आओगे ठीक है, और फ़ोन काट देता है। हमारा ओशियान बोलता पता नहीं ये क्या सोच रहा है। फिर बोलता ठीक है मैं गगा को बोलूँगा, गगा जाएंगे कि नहीं, पर जाना तो पड़ेगा ना, वो तो डिसीजन अपना सुनाएगा। उसके बाद फिर शाम हो जाती है, विंग हमारा आता है। तो ओशियान बोलता है गगा
आज क्लब जाना होगा। तो ओशियन बोलता पर हमारा विंग बोलता क्यों। तो ओशियन बताता कि वांग जी ने फ़ोन किया था और बोला था हम दोनों को वहाँ पे आने के लिए। तो हमारा विंग बोलता अच्छा ठीक है मैं जाऊँगा। फिर ओशियन बोलता ठीक। खाना पीने के बाद जो हमारा ओशियन और जो विंग है सो दोनों क्लब के लिए निकल जाते हैं। और हमारा वांग जी भी दिन भर सोच के मतलब परेशान हो गया था। उसके बाद वो कुछ डिसीजन लिया था और वो भी क्लब आ गया था। उसके बाद फिर हमारा विंग और ओशियन जाते हैं, देखते हैं कि हमारा वांग जी आज शांत बैठा हुआ है। तभी वो दोनों वहाँ जाते हैं और उसके बगल में 2 चेयर लगा हुआ था, वहाँ पे जा कर के बैठ जाते हैं और फिर हाय हेलो करते हैं। तो हमारा वांग जी उन दोनों को देखते हुए बोलता है कि तुम लोग आ गए। तो हमारा ओशियन बोलता है वांग जी क्या तुमने क्या डिसीज़न लिया। तो हमारा वांग जी बोलता है कि चलो तुम दोनों थोड़ा यहाँ से उठ करके साइड में चलोगे। तो वो दोनों बोलते ठीक है। जो वांग जी है उन दोनों को देख रहा था। उसके बाद फिर वो दोनों उठ करके साइड में जाने लगते हैं वांग जी के पीछे पीछे। फिर वांग जी एक कोने में ले जाता है और उन दोनों को एक दीवार पे पुश करता है। उसके बाद फिर उन दोनों को मतलब एक एक हाथ अपना रखता है, दोनों के एक पास खींचता है। उसके बाद पहले विंग के लिप्स पे किस करता है, उसके बाद फिर ओशियन के, और बोलता है कि मैं तुम दोनों से अलग हो सकता था क्या भला, मुझे ना तुम दोनों से प्यार हो गया मुझे। मैं तब जानता था कि तुम दोनों एक ही हो, पर अब जानता हूँ ना तुम दोनों दो हो, तो फिर मुझे ना तुम दोनों से प्यार हो गया। फिर वो दोनों स्माइल करते हैं। उसके बाद फिर बोलता है वो क्या तुम दोनों को प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारे पास एक ही रहेगा पर तुम दोनों को शेयर करना होगा। तो वो दोनों बोलते नहीं बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर वांग जी को भी किस करते हैं और उन तीनों का इसी तरह किस हो जाने के बाद हमारा वांग जी खुश, वो दोनों भी खुश। उसके बाद फिर बाहर आते हैं। उसके बाद फिर तीनों मज़ा करते हैं और फिर इन तीनों का लाइफ इसी तरह हो जाता है। और हम 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं। इन दोनों का मतलब कि डेट वगैरह करते हुए 2 महीना हो गया था। तो हम 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं। जो हमारा वांग जी है जो अपने घर में बेहोश हो गया था। तभी उसकी मदर और उसके फादर वगैरह डर जाते हैं, उसके अंकल भी डर जाते हैं। शाम का समय था। उसके बाद बोलता है वांग जी क्या हुआ। उसके बाद वांग जी कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता तो उसके अंकल है सो डॉक्टर को बुलाते हैं और फिर डॉक्टर चेक करते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और मतलब शॉक्ड होकर के वो उन तीनों की तरफ देख रहे थे, उसके फादर अंकल उसकी मदर की तरफ। तो वो सब बोलते क्या हुआ डॉक्टर। फिर डॉक्टर है सो बोलता है कि आपका बेटा ना प्रेग्नेंट है। सभी आंखें फाड़ के देखने लगते हैं डॉक्टर को, बोलते हैं आप पागल हो, ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर बोलता है हाँ मुझे पता है ये हो नहीं सकता पर ये सब पॉसिबल भी होता है। तो ये आपका बेटा ना प्रेग्नेंट है। फिर जो सब बोलते पर ये कैसे हो गया। तो डॉक्टर बोलता आप अपने बेटे से पूछना। तो वो सब हमेशा नोट करते हैं। उसके बाद कुछ देर इंतज़ार करते हैं। फिर वांग जी होश में आता है। फिर देखता है अपने मदर फादर और अपने अंकल को, बोलता है क्या हुआ अंकल आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे। तो उसके अंकल बोलते हैं कुछ नहीं बस ऐसे। फिर उसकी मदर बोलती क्या वांग जी तुम ठीक हो। तो वांग जी बोलता क्या हुआ मदर। तो उसकी मदर बोलती तुम्हें पता है। तो वांग जी बोलता क्या। तो उसकी मदर बोलती है तो तुम ना प्रेग्नेंट हो। तो वांग जी बोलता क्या मदर आप मजाक करे हो ना। तो उसकी मदर बोलती नहीं। उसके बाद वो अपने अंकल और अपने फादर की तरफ देखते हैं तो वो सब सीरियस थे। तभी वांग जी अपने बेलू को पकड़ लेता है और एक स्मेल करता है। फिर उसके अंकल बोलते तुम स्मेल कर रही हो, तुम्हें कब से लड़के पसंद आने लगे। तो हमारा वांग जी अपने अंकल की तरफ देखते बोलता अंकल मुझे भी नहीं पता था पर मुझे लड़के पसंद आ गए। तो उसके अंकल बोलते अच्छा तुम्हें लड़के पसंद तो आए लेकिन तुम बॉटम बन गए, तुम मुझे मेरे नाक कटा दिए वांग जी। तो वांग जी अपने मन में सोचता वो तो मैं भी परेशान हूँ, मैं दो का बॉटम बन गया हूँ। उसके बाद उसके अंकल बोलते तुम क्या सोच, तुम बताओगे कि कौन है बेबी का फादर। तो हमारा वांग जी अपने मन में बोलता है कौन नहीं अंकल, कौन कौन है आप ये सुनेंगे ना तो आप परेशान हो जाओगे। तभी उसके अंकल बोलते हैं मेरे तरफ जवाब दो। तो वांग जी बोलता ओ अंकल ओ वी कॉर्पोरेशन का उनका बेटा। तो उसके बाद फिर हमारा जो लैंड कुरन है उसकी तरफ देखते बोलता है अच्छा तो इसलिए वो तुम दोनों बार बार मिलते थे। तो हमारा वांग जी अपने सर को नीचे झुका लेता है। उसके बाद फिर वो सब बोलते ठीक है। उसके बाद डॉक्टर बोलता है एक गुड न्यूज और है। तो वो सब बोलते अब क्या है। तो जो डॉक्टर बोलता है ये दो बेबी से प्रेग्नेंट है। तो वो सब पूरा शॉक्ड और खुश भी हो गए थे कि वाह दो बेबी, कौन सा मतलब लड़के में इतना दम है कि दो बेबी हो गया।
और हमारा वांगजी बोलता दोनों का एक एक है, चलो वो दोनों झगड़ेंगे नहीं। उसके बाद फिर हमारा वांगजी ऐसा बता दिया था। उसके बाद वांगजी बोलता मुझे आराम करना। उससे बोलते अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर वांगजी विंग के और ओशान के पास फ़ोन करता और बोलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सब बोलते क्या बात, तुम मजाक कर रहे हो ना वांगजी। वांगजी बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हमारा वांगजी बोलता है मैंने बता दिया कि सिर्फ विंग के बारे में कि मैं विंग से प्यार करता हूँ। तो श्याम बोलता कोई बात नहीं। तो हमारा वांगजी बोलता कि मेरे फादर, मेरे अंकल और मैं और मेरी मॉम तुम्हारे घर आ रहे हैं सुबह, ठीक है, शादी के लिए बात करने के लिए। तुम अपने मदर फादर से बोल दो। तो सब बोलते अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं और तुम आराम से रहो और तुम अच्छे से ध्यान रखो अपना। तो वो बोलता हाँ हाँ मुझे पता है। उसके बाद फ़ोन कट करके हमारा वांगजी सो जाता है। सुबह का सीन देखते हैं। हमारा जो वो शियान है और भी अपने मदर फादर को लेकर के बैठा हुआ था सोफे पर। तो उसके मदर फादर बोल रहे थे क्या बात है, तुम दोनों क्यों मेरे पास। विंग और विशियान बोलते हैं कि वो लैंड्स आ रहे हैं यहाँ पर। वो सब बोलते हैं बट क्यों। तो हमारा विंग बोलता है क्योंकि शादी की बात करने के लिए। तो वो सब बोलते हैं किसका। वो दोनों बोलते हैं हम लोग का। तो उसके मदर और फादर बोलते हैं क्या तुम दोनों का, पर किससे। तो वो सब बोलते हैं उसके छोटे बेटे लान वांगजी। उसके फादर शॉक्ड होकर के दोनों तरफ देखते हुए बोलते क्या मतलब तुम्हारा। तो हमारा जो शियान बोलता है कि फादर हम मतलब कि ब्रदर दोनों उसके बेटे से प्यार करते हैं और वो भी हम दोनों से प्यार करता है। तो वो सब उसके फादर बोलते हैं अच्छा। और फिर वो सब बोलते कि और वो ना अभी अभी प्रेग्नेंट है। वो सब देखते हुए बोलते प्रेग्नेंट, पर वो लड़का वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। फिर हमारा जो क्वेश्चन बोलता है कि पर फादर हम दोनों को बेबी से प्रेग्नेंट है, वो दो बेबी उसके बेली में। तो वो सब और शॉक्ड हो जाते, बोलते अच्छा तो तुम दोनों ने ये कारनामा किया है। उसके बाद वो दोनों अपने सर झुका लेते। उसकी मदर है वो खुश हो जाती, बोलते क्या मेरे घर तो ग्रैंड चाइल्ड आएंगे। फिर चांग से तुम ये क्या करे हो, मेरे ग्रैंड चाइल्ड आ रहे हैं, तुम तैयारी करो उसका। वी चांग से सो कांग से शरण को देखते हुए बोलते कांग से ये तुम क्या करे। तो हमारे कांग से शरण बोलते कि तुम्हें ग्रैंड चाइल्ड चाहिए थे ना, तो ग्रैंड चाइल्ड तुम्हें मिल गए और ये तीनों एक दूसरे के साथ खुश है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम तीनों के रिश्ते के लिए मान जाओ। तो वो बोलते तुम्हारे आगे ऐसे भी मेरे क्या चलती है। तभी डोर से अंदर आ रहे थे लैंड्स। उसके बाद सभी उठ जाते हैं और उन सभी को ग्रीट करते हैं। वो सब भी आन करके बैठ जाते हैं। उसके बाद जूस वगैरह पीते हैं। फिर हमारा लैन कुरैन ऐसे बोलते हैं कि हम लोग किस लिए यहाँ पे आए, आप लोग को पता होगा ना। वी चांगसे और कांगसे शरण अपने सर को नोट करते हैं और फिर हमारा जो लैन कुरैन है सो वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं अब तुम बताओ कि तुम किससे प्यार करते हो, यहाँ पे तो दो एक ही जैसे दिखते हैं। तो हमारा जो वी चांगसे बोलते हैं हाँ ये दोनों मेरे बेटे हैं। तभी हमारा वांगजी बोलता है कि मैं तो उसके अंकल बोलते हैं हाँ हाँ बता तुम किससे प्यार करते हो, यहाँ दो जन हैं तो तुम कैसे पहचानते हो। तो हमारा वांगजी बोलता है कि वो अंकल मैं दोनों से प्यार करता हूँ और ये दोनों का बेबी। उसके अंकल उसके मदर उसके फादर सभी शॉक्ड। उसके अंकल उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलते तुम दो लड़की के साथ रहते हो। तो हमारा वांगजी बोलता अंकल मुझे ना उन दोनों से प्यार हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ भला। तो उसके अंकल बोलते हैं वांगजी तुम बिल्कुल मेरे नाक कटा करके रख दिए हो। फिर वांगजी स्मेल करते, तभी सभी स्मेल करते फिर बोलते ठीक है हम दोनों मतलब हम लोग इन तीनों का शादी फिक्स कर देते हैं, ऐसे भी वांगजी प्रेग्नेंट है। तो वो सब अपना सर नोट करते हैं और उन तीनों का मतलब कुछ दिन में शादी भी हो जाता है और हम डिलीवरी का सीन देखते हैं जो कि हमारा वांगजी का डिलीवरी हो रहा था। और वहाँ सभी परेशान खड़े हुए थे और रोशियान और हमारा जो विंग है दोनों बहुत परेशान थे। फिर वहाँ से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, तभी सभी खुश हो जाते हैं। दो बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। उसके बाद फिर सभी खुश हो जाते हैं और फिर जो हमारा डॉक्टर वगैरह हैं जो मतलब नर्स वगैरह बच्चे को लेकर के आती है और फिर सभी देखते हैं बच्चे को और हमारे एक गुशियान लेता है और एक हमारा विंग लेता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि हम लोग जा सकते हैं मिलने के लिए। तो सब डॉक्टर सब बोलते हैं नहीं आप लोग अभी नहीं जा सकते, पर हाँ 2 घंटे के बाद जा सकते हैं, अभी पेशेंट बेहोश है। तो वो सब बोलते हैं ठीक है, क्या वो ठीक है ना। तो वो सब बोलते हैं कि हाँ, डॉक्टर बोलते हैं हाँ ठीक है।
और बच्चा भी ठीक है। फिर हमारा जो विंग और उशियान है वो दोनों बच्चों को देख रहे थे, तभी उसके फादर और उसके मदर आते हैं और बोलते हैं कि दो मुझे भी। तो उशियान बोलता है नहीं मदर मैं अभी नहीं दूंगा। उसके बाद फिर लैनी भी आती है और फिर बोलती है कि मेरे गोद में दो। तो हमारा विंग बोलता है मदर मैं अभी नहीं दूंगा। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद वो सब अंदर जाते हैं। फिर जब हमारा वांगजी थोड़ा होश में आ रहा था, फिर सभी उससे मिलते और बेबी को दिखाते हैं। हमारा वांगजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमारा जो विंग है सो बोलता है कि मैं इसका नाम, विंग की गोद में था उसका नाम रखता है यू, मतलब कि वी। और जो बच्चा उशियान के गोद में था उसका नाम रखते हैं वी लैन। ओके। और इसी तरह जो हमारा लैनी आती है और फिर एक बच्चा के लेती है और हमारी कांग्से शरण आती है दूसरे बच्चे के लेती है और फिर बोलती है मेरी ग्रैंड चाइल्ड। तभी हमारी लैनी बोलती है मेरा है। तभी हमारे जो कांग्से शरण बोलती है नहीं दोनों मेरे हैं। तभी हमारी जो लैनी बोलती है मेरे प्लान कॉरपोरेशन को संभालेगा। तो फिर जो कांग्से शरण बोलती नहीं वी कॉरपोरेशन को दोनों संभालेंगे। तभी हमारा विंग और उशियान आते हुए बोलते हैं नहीं ये बच्चे दोनों लैंड्स और वी कॉरपोरेशन दोनों को संभालेंगे। और फिर दोनों अपने मुंह लटकाते हुए बोलते ओके। और वो दोनों के सभी देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे और सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और इसी के साथ यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो कैसी भी लगी हो आप लोग ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और गर्मी और इतनी गर्मी में मैंने रिकॉर्ड की हूँ तो प्लीज़ एक लाइक तो बनती है ना। ओके लाइक कर देना। ओके बाय। और नेक्स्ट स्टोरी के लिए आप लोग बताना ज़रूर।